लिए हैं, लेकिन हेजलवुड के पास 6 विकेट है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। तो दुबई में ये 74वां T20 मुकाबला है, जैसा कि हमारे स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा ने बताया। पाकिस्तान ने इसमें 25 मैचेस खेले हैं और 15 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 खेले हैं और 2 जीते हैं। तो ये है आंकड़ा, और इस बार इस गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद गई स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद था, और जैसे ही उन्होंने देखा अपना इरादा बदला, और इसके साथ ही ये 5वां ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन टक हुए, पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी। बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार। शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो। टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, और वो भी ISI मार्क। ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है। और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है। इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी। वाह, क्वालिटी और सुरक्षा, तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in पर। तो ये कहानी है अब तक। अच्छी शुरुआत पाकिस्तान की, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं इस विकेट पर शाम के मैचों में, टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले दूसरी टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी, जो कि 6वां ओवर है कमिंस का। कमिंस यहां पर अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, और पहली गेंद को उन्होंने फाइन लेग की दिशा में खेला था इकलौते रन के लिए। फाइनल 14 तारीख को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। इस मुकाबले में जो भी जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, वो फाइनल में अपनी जगह बनाएगा। 39 बिना किसी नुकसान के कमिंस इस ओवर में अगली बार। कमिंस की ये गेंद, और इस बार गेंद का इंतजार किया, शानदार बैकलिफ्ट के साथ गेंद को निकाल दिया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन बाउंड्री से पहले वहां पर अच्छी खासी मेहनत मशक्कत की वार्नर ने और गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच 3 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। सही रणनीति, आप 2 से संतुष्ट ना हो, 3 की गुंजाइश हो तो 3 जरूर लें। 3 रन और इन 3 रनों के साथ अब पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 42। Very interesting thing, I must tell our listeners, and I'm sure that you picked it up. The batting consultant for Pakistan is Matthew Hayden, and the coach for Australia is Justin Langer. They've played so much cricket together, and let me tell you, what's happening here and what's happened in this game so far is all because of Matthew Hayden. और ये कमजोर गेंद, और सही जवाब उसका, तकरीबन फुल टॉस या कहें कि बीमर की शैली में ये गेंद लेग स्टंप पर थी, और इस गेंद को बहुत ही इत्मीनान के साथ निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो 46 रन अब पाकिस्तान का स्कोर हो गया है। विभिन्न वेशभूषाओं में सजे संवरे दर्शक इस दूसरे सेमीफाइनल का लुत्फ लेते हुए रिजवान अब पहुंच गए पीच पर, और इस गेंद का इंतजार किया रिजवान ने। रक्षात्मक तरीके से केवल अपने पल्ले पर लिया और कोई बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। सूझबूझ से भरी क्रिकेट, पाकिस्तान की सलामी जोड़ी जो सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुई अब तक किसी भी टीम के लिए। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किलों का सबब बनती हुई। अगर 1-2 प्लेयर्स मिलकर के 60% के आसपास रन जोड़ लें तो ये बताता है कि कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की है। और इस बार थोड़ी सी जल्दबाजी में रिजवान इस गेम को खेलना चाहते थे। रिजवान की आदत है गेंद बल्ले पर लगते ही कम से कम 2-3 स्टेप्स वो आगे निकालते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो रन लेना चाहते हैं, और लेकिन ये उनकी आदत में शुमार है, और इस बार भी हमने वैसा ही देखा। ऐसे कुछ बल्लेबाजों का ये की आदत होती है, चरित्र होता है कि वो गेंद बल्ले पर लगते ही ऐसा लगता है कि शायद वो रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन
हकीकत में वैसा होता नहीं है। बाबर आजम 24 पर, रिजवान खेल रहे हैं 20 पर, पाकिस्तान 46, छठे ओवर की आखिरी गेंद और इस समय गेंद की जिम्मेदारी कमिंस की। कमिंस ने ये कमजोर गेंद डाली थी, लेकिन कहा जा सकता है कि एक मौका, एक जीवनदान बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर वहां पर मौजूद थे और एक संभावना जो हो सकती थी कैच की, वो संभावना बेकार चली गई। और इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। IPF authority suggests to include nomination in all investment, be an empowered, educated, and smart investor. For more details, log on to www.ipf.gov.in. And the highest score in this edition of the T20 World Cup is by India versus Scotland, made 50. Pakistan very close to it, 47 in their 6 overs. And the highest ever has been 57 by Ireland versus Netherlands in 2014. Thank you, Mr. Sharma. So really, we've seen a cracking start. And there are two words that I've noted down, Sanjay Banerjee. The start here by the Pakistani openers, Mohammad Rizwan and Babar Azam. Fearless and nerveless. I have not seen any nerves whatsoever. They've not poked outside the off stump. They've not played as if there's some fear in their hearts. They've gone for the bowling, and that has been exactly, to my mind, the input of somebody like Matthew Hayden. बड़े मुकाबले में आप खेलें, लेकिन बड़े मुकाबले का दबाव ना उड़े। So the first over from Adam Zampa, and is played away with just using the pace of the ball outside the off stump and gliding the ball away down to short third man. Picks up a single, does the batter, and takes the score on to 48 without loss. Tell you for a moment whether that was Azam or Rizwan. I was just getting quite carried away with what I was saying. The next one has been driven up to long on. And that was Babar Azam driving up. So that was Rizwan with the man down to third man. So Rizwan on 22. And now he's going to be on strike. Babar Azam on 25. Pakistan one away from their 50 in the 7th over. 49 without loss. And I can tell you, we're breathless with the type of start that we've had. Just ask Mr. Venkalbar Reddy to tell us how many 4s and 6s we've had already. The next one is over pitch, but actually dips on the batsman, gets into the block hole, and is not able to drive the ball away there. Mohammad Rizwan, as he wanted to do to long on. And so for once, there's a bit of a lull and a dot ball. 6.5 over, 6.3. Pakistan 49 without loss. Here goes Zampa, comes in and bowls, and this one is the leg spinner, slightly quicker. Played away down towards long on, picks up a single, and Pakistan reached their 50 in 6.4 overs, going at a run rate of exactly 7.5. And Rizwan then takes his score along to 23. Babar Azam is on 25, and Adam Zampa, we said, has been one of the biggest wicket takers in this edition of the T20 World Cup. Last I remember was 11 wickets, and I'll ask Mr. Sharma to confirm that. Next one, once again, an excellent delivery there. Almost yoking himself there, Babar Azam, as he tried to drive the ball onto the onside. You can see what Zampa's attempt is to flight the ball and get it to dip on the right-handed batsman. And they're both right-handers out there. Just the 3 runs in this over, exactly what Australia wanted, just to slow the tempo down. 50 without loss then, coming up to the end of the 7th over. There goes Zampa. Down the track goes Babar Azam, beaten in the flight and by the pace. Actually, the ball was spinning away from him, dabs it away into the covers. End of that over, they pick up a single to Pakistan, 51 without loss. इस ओवर के प्रायोजक है उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, उपभोक्ता है अधिक सशक्त। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place.
Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. In case of emergency, call 10H or local ambulance number or go to the hospital. Stay warm. Stay safe. Issued in public interest by NDMA. So that was the first over without a boundary, as Mr. Venkalpal already confirms. आईईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें। सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। Mitchell Marsh then starting the eighth over, and the ball is played away down to backward point, and they pick up 2 runs, I think. Yes, absolutely right. So Babur moves on to 28, and Rizwan is on 23, both going well above 1 run per delivery. And it is spin that is going to play a very key role, but the running between the wickets has been absolutely sensational by Pakistan. He's played away just to the right of the man and third man. They were still able to pick up a couple of runs. Marsh then into his first over. And this one is pulled away down towards deep mid-wicket. There is a man in place, though. There isn't. It is 4 runs down to deep mid-wicket. और ये लगा उपभोक्ता चौका। तो अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 14404 पर कॉल करें। Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. So that was Azam's 5th boundary, and Rizwan hold 2 boundaries and a 6 already, as Pakistan canter on to 57 without loss in the 8th over, 7.2 overs. You can see Babar Azam, he's on top of his game on 32 now with that 4 through mid-wicket. And as I was saying, I mean, really, this is not just the start that they've got, not just the runs that they've got, but the manner in which they've got. They're playing like winners, and that plays such an important role. Now changing his line of attack to right arm round the wicket and bowling it in the block hole. Mitchell Marsh, good, intelligent change of line, and all Babar Azam can do is to dab the ball way down to backward point within the circle. No run, so a precious dot ball, and the fewest innings to 2,500 runs in T20 International, 62 Babar Azam. 68 Virat Kohli, 78 Aaron Finch, 83 Martin Guptill, and 89 Paul Sterling from Ireland. So you can see Babar Azam absolutely in prime form. This one once again is overpitched and driven away down towards extra cover. The ball is running away over there, but it's Pat Cummins who gives a good chase and keeps the scoring down to 2. And Babar Azam moves on to 34. Rizwan on 23, 34 of just 25 deliveries. And Pakistan on to 59 without loss. You can see now Aaron Finch slightly worried. Sanjay Banerjee speaking to his bowlers. We haven't seen the ball really beat the bat at any point of time. And I think that is a real cause for concern. बिल्कुल, अब तक 1 या 2 जीवनदान आप कह सकते हैं। एक तो निश्चित तौर पर जो जैम्पा ने छोड़ा था, लेकिन इसके अलावा गेंद ने कोई हरकत खास की नहीं है जिससे बल्लेबाज परेशान हो। दोनों बिल्कुल आराम के साथ खेल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इतनी देर से वो विकेट पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार वो मार ही रहे हों। विकेट पर टिकने की भी कोशिश कर रहे हैं। Yes, they're picking up those 1s and 2s already. 2 2s in this over. This one slow loopy bouncer. It is going to be a wide. Indeed it is. So wide for height. But at least they're trying different things. Already 4 into 6 into 8, 9 runs in this over of just 4 deliveries. Pakistan move on to 60 without loss. You're right, in the 2 deliveries, it wasn't really the bowler that beat the bat, it was the batsman who played a false shot. So I think that is the point that I'm trying to make, that the ball not beating the bat, not a false shot coming out by trying to defend the ball and the ball beating the bat. That is got to be a cause of concern. This one is slightly overpitched and played away with the flick of the bat down to deep mid wicket. They think about 2. But very quickly, and I think is Maxwell from the boundary and keeps the scoring down to 1. 61 then without loss. Babar Azam on 35. Mohammad Rizwan on 23 is going to be taking strike to this last delivery. 10 runs in this over already in the 8th over. And the run rate just about under 8. And I can tell you, if they continue like this, they've got the big hitters to come. Asif Ali, what about him? We've seen him really talk the ball to all corners, very much like Liam Livingston. And of course, yesterday, Darrell Mitchell, really the big hitters. Shoaib Malik getting a second childhood virtually. Here goes Marsh, and this one is full pitched on the pads, played away down towards Maxwell, who flings the ball in from deep mid wicket. End of that over.
इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो। शुरू करो इंड्योरामास, पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। इंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। IPF authority suggests to include nomination in all investment. Be an empowered, educated, and smart investor. For more details, log on to www.ipf.gov.in. तो ये कहानी है इस मुकाबले की। अब तक 8 ओवर फेंके जा चुके हैं और पाकिस्तान ने 62 रन जोड़ दिए हैं, तकरीबन 7:45 के आसपास का औसत। और आप देखें पहले ओवर से लेकर के अब तक उनका 7:15 से 7:45 तक का जो औसत है वो उन्होंने बना करके रखा है, एक निश्चित रणनीति के तहत खेलते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में विकेट गिर सकते हैं। और अगर विकेट आपके 12-13 ओवर तक सुरक्षित हैं, आप सलामी जोड़ी के साथ निकल जाते हैं, तो फिर इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। क्रॉस द लाइन जाकर के खेला इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, मोड़ा मिड विकेट की दिशा में जहां स्टीव स्मिथ मौजूद थे। स्मिथ ने गेंद को थ्रो किया और 1 रन और पाकिस्तान के खाते में। 63 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। जहां तक इस सलामी जोड़ी का सवाल है, बाबर और रिजवान के बीच T20 मैचेस में 6 बार 50 या उससे ज्यादा की साझेदारी हो चुकी है। मैक्सवेल की दूसरी गेंद, इस बार गेंद का इंतजार किया, रुक करके गेंद आई और बैकफुट पर जाते हुए गेंद को हल्के से केवल मोड़ा मिड विकेट पर। 1 रन फिर मिलेगा और इस 1 रन के साथ 64। अगर स्पिनर आते हैं, मैक्सवेल आते हैं या जैम्पा आते हैं, तो खासतौर से बल्लेबाज की ये तकनीक होती है कि वो स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दें। बड़े स्ट्रोक के लिए ना जाएं, स्ट्राइक रोटेट करें, रन अपने आप आते जाएंगे। और इस बार मैक्सवेल ने इस गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिया, बड़ा रूम था वहां पर और गेंद को स्टाइनिस ने फील किया, चूंकि इत्मीनान के साथ उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। 1 रन और, तो लगातार 3 सिंगल्स इस ओवर में। Yeah, and the point that I wanted to make, Sanjay, is that they take that first run very, very quickly. So in case there's a fumble in the field, they can pick up the second. और इस बार बैकफुट पर जाकर के निकाला मैक्सवेल की इस गेंद को। बहुत ही अच्छी रणनीति पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों की। भारत के खिलाफ 10 विकेट से उनकी जीत हर किसी को याद है। संभवतः भारत का जो अभियान था वो उस पहले ही मुकाबले में हिल चुका था और उसके बाद न्यूजीलैंड से हार के बाद भारत की संभावनाएं तकरीबन समाप्त हो गई थी। मैक्सवेल की गेंद और इस बार फिर गेंद का इंतजार किया, कोई जल्दबाजी नहीं और गेंद को सीधे निकाला स्मिथ के पास। 1 रन और लगातार 5 गेंदों में 5 रन, एक सिंगल्स जोड़ते हुए ये 5 रन हासिल किए हैं अब तक। मैक्सवेल ने 15 रन दिए हैं, 8 से ज्यादा की उनकी इकोनॉमी है। अब क्या विकल्प अपनाएंगे, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो इकोनॉमी और खराब होने वाली है। और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला इत्मीनान के साथ 1 रन के लिए। तो 6 बॉल पर 6 रन, कोई भी चौका नहीं, कोई भी छक्का नहीं। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। ये चौका और जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी। पहला, मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। The point, again, I want to reiterate, we've had now 9 overs and Pakistan have reached 68 without loss. Now, in the last 10 overs, we've seen definitely over 10 runs and over. We're looking at 200 here. जैम्पा की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, बैट पर जाकर के लगी, लेकिन जैम्पा को खुद पता था कि अच्छी खासी बाहर है। तो अपील तो नहीं, लेकिन आह जरूर उनके मुंह से निकली। आह से विकेट नहीं मिलते हैं, अपील से मिलते हैं और अपील जब सशक्त होती है तभी मिल पाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना होगा। और जैम्पा की ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। कल भी न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मुकाबले में ये देखने को मिला, जब स्पिनर वाइड बॉल डालते हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। नो बॉल और वाइड अगर स्पिनर्स डालें। In fact, no balls. I remember Jadeja
bowling 2 or 3 no balls in test matches. That is something that is unbelievable. जैम्पा, और इस बार फ्लाइट कराने की कोशिश थी, गेंद को खेला था कवर्स की दिशा में, किसी रन के लिए नहीं, लेकिन हाँ इस ओवर में अब तक जैम्पा ने सिर्फ एक वाइड डाली है, यानी कि 2 गेंदें उनकी मानी जाएंगी और 1 रन दिया है उन्होंने अब तक। बाबर आजम नामीबिया के खिलाफ 70 रन बनाए थे, जो कि सर्वाधिक है उनका इस विश्व कप के अंतर्गत, और इस बार गेंद को ड्राइव किया था हल्के से, केवल 1 रन के लिए, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं। धीरे धीरे बिल्कुल सही रणनीति, अगर आप स्पिनर्स को इसी तरह से 1-1 रन के लिए खेलते रहें तो अपने आप आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। और रिजवान का जहां तक सवाल है, 79 रन की पारी खेल चुके हैं नामीबिया के खिलाफ। स्कॉटलैंड के खिलाफ सिर्फ 15 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अब तक 27 रन बनाए हैं। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को उछालना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके अनुमान से कहीं ज्यादा टर्न हुई, बल्ले के बीचों बीच मिडिल नहीं हुई। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन सिर्फ इकलौते रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पारी का आधा सफर तकरीबन अब समाप्त होने को है। 9.4 ओवर फेंके जा चुके हैं और 2 गेंदें बाकी हैं 10 ओवर के फासले को खत्म होने के लिए। और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, जहां पर बॉल जा रही है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, तो जो सिंगल्स की भी जहां गुंजाइश है वो गुंजाइश भी तकरीबन खत्म होती हुई। अच्छी गेंदबाजी जैम्पा की, एक वाइड को अगर आप छोड़ दें तो सिर्फ 2 रन दिए उन्होंने इस ओवर में। 11 विकेट लेकर के इस टूर्नामेंट में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बार मौका मिल गया, गेंद हवा में और सीधे डेविड वार्नर के पास। वार्नर ने कैच किया, जैम्पा को मिली पहली सफलता। जैसा कि लग रहा था इस ओवर में जैम्पा कहीं ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहे थे, उन्होंने बल्लेबाज को कुछ हद तक परेशान भी किया था और इस बार फ्लाइट कराई, ट्रैप में लिया, गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन पर। वहां पर मौजूद थे डेविड वार्नर और वार्नर ने कोई कोताही नहीं की। पाकिस्तान ने गंवाया अपना पहला विकेट। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है, क्या आप तैयार हैं? मुन्नी, बदमाश रुक तो। मुन्नी, मुन्नी, मम्मी मैं यहाँ हूँ। तकवी की सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए आज हम सलामत हैं, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है, सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें। तो 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ड्रिंक्स इस समय मैदान पर। सुनील, पहला विकेट पाकिस्तान ने गंवाया ड्रिंक्स से पहले की आखिरी गेंद पर। Absolutely, and that's the captain, Babar Azam. But you know, I was going to tell you, Sanjay, but that over was ticking over so quickly that something was going to give. They were not getting boundaries off the spinners. And when you don't get boundaries off the spinners in the middle overs, then that's when you start getting slightly itchy, start getting slightly frustrated, and certainly didn't get hold of that ball. It was the quicker ball from Adam Zampa, almost like the top spinner, waiting for the spin, waiting for it to turn in or turn away, but the ball went straight on. And therefore he mistimed that shot, and it was caught very well by David Warner. You could see the glee in his face when he caught Babar Azam, because again, getting the captain is so important. And yes, you could have got Mohammad Rizwan, but getting the captain who's leading from the front. The other interesting stat that I picked up is that Australia in the middle overs, their run rate, the runs that they give per over, are only 6.12. So this is really where they put the strangle on to the batsman. As Pakistan had a very, very good start, 71 for 1 then, as Sanjay Banerjee told you. The last ball of the 10th over was when Babar Azam bowled out to David Warner, and he was out for 39. He was out for 39, caught by David Warner off the bowling of Zampa. Zampa now 12 wickets in the T20 International World Cup in the UAE. As to tell you that the IEPF authority suggests to include nomination in all investment. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in.
Absolutely critical advice. But coming back to the game, 71 for 1, Sanjay Banerjee. Where do you see Pakistan going from here? Is the batsman replacing replacing Babar Azam is Fakhar Zaman, and we know him in India very well. Here goes Maxwell starting the 11th over, and this one tried to take the ball away, bowling right arm round the wicket. The ball going on with the arm, tried to tickle it way down to third man, and so lucky there. But Mohammad Rizwan that he didn't edge it straight into Wade's gloves. Both Maxwell and Wade with their heads on their hands. But good comeback here from Australia. This one is short outside the off stump and played away, down or pulled away, swept away, call it what you will, down towards the deep backward square leg, picks up a single, and Rizwan then moves on to 29, and Pakistan move on to 72 for 1. We're going to see now Fakhar Zaman, and who will forget that scintillating century in the Oval in the final of the Champions League 2017 against India, that took that game away from India by the scruff of his neck. And he is going to be on strike. He's not been in the best of form, but the important thing is that he is going to bring in a left-right hand combination to the crease. We've seen 2 right-handers so far. Very bright start from the captain and the wicket-keeper. And now it's Fakhar Zaman. And here goes Glenn Maxwell. This one goes down the leg side. He's asked for a catch behind there. Matthew Wade, as he tried to turn the ball around the corner. DRS is going to be asked, not going to be asked, not going to be asked. Certainly it must have flicked something, because I don't think they've declared a wide, which means it's probably taken the pad on the way through. So it could have been so many things. It could have been a nick, it could have been a wide. Just waiting to see, has it been declared? What has actually happened? As we see the replay, it's been in fact a dot ball. Down the track goes Fakhar Zaman and drives it away down to long on. Stark picks up just the single, takes himself off strike. Pakistan's then 73 for 1. So a slight, not hold up, but let's say it's a slowing down for Pakistan. We saw 6 singles in Maxwell's earlier over, the one before this. And we saw Zampa getting the wicket of Babar Azam, the last ball before the drinks break. And now we've got Maxwell into his third over. None for 18. Down the track goes Rizwan, an excellent fielding, diving away to his right as the ball was passing him on the way to mid-on. To mid-on. And no runs to Mohammad Rizwan. Once again, you can see them trying to up the ante, the Pakistani batsmen. They know they're falling just behind in terms of the run rate. It's under 7 now. It's 6.74 just before this single. And in fact, 2 runs as they played it away very slowly towards the circle, edge of the circle. By the time Steve Smith came in, they were able to pick up 2. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया एमपीए इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है, सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। Just the 4 runs in the 11th over then. Here goes Zampa. He's into his third over, and that ball is played away down to deep mid-on or long on, very wide. Just the single then to Fakhar Zaman, moves himself on to 2. Rizwan on 31, but the spinners have really held them back. In the overs 7 to 10, 7, 8, 9, 10, 4 overs, just 24 runs for Pakistan and the loss of Babar Azam. So the spinners really holding it back. And remember, Pakistan have got a couple of very good spinners in Imad Wasim, who normally opens the bowling along with Shaheen Afridi. And then, of course, we have Shadab Khan as well, the leg spinner. Here goes Zampa, bowling to Mohammad Rizwan, who swings that ball away. A very agricultural shot in between deep at wicket and long on. And they go through for 2 runs, very simple. Very, very easily. Moves himself on to 33. Pakistan 78 for 1. But I think they'll be feeling, because this now under 7 runs and over, Sanjay. 6.88. Australia managed to hold them back. But then the other part of the stat is that Australia gives away over 9 runs in the last 5 overs.
per over. So that's the one thing they'll be looking for. Just come to you in a second as we wait for Adam Zampa, right arm leg spin. This one's picked up and where does it go? Where is it going? It's going into the crowd for a 6. ये लगा उपभोक्ता सिक्सर. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. The second 6 then from Mohammad Rizwan. The first one, if I remember, was of Josh Hazelwood. Or was it of Pat Cummins? We'll ask Michael Batter to tell us, one of the quicker bowlers. But this one was picked up very nicely, sailed into the second tier at the Dubai International Stadium. The Ring of Fire, as it's called, 84 for 1 then, getting a move on. And Rizwan's taken his helmet off now. Capless, helmetless. And this one is gets a thick edge as he went for a ball that was outside the off stump. It's going down to the third man boundary. 4 runs. और ये लगा उपभोक्ता चौका. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 14404 पर कॉल करें. अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. In fact, I thought it was off the bat, but the ball went straight through it. In fact, 4 byes. In fact, spun away quite sharply from outside the off stump. Beat Matthew Wade. Nevertheless, it's 4 runs. And the last 12 balls, suddenly, the runometer, as I call it, has ticked over to 17 runs in the last 12 balls. 88 for 1 then. Pakistan, this one, as he tries to go around the corner, tries to hit the ball into orbit on the onside. Gets the pad. Matthew Wade takes the catch that loops off the pad, appeals. You can see a smile on Aaron Finch's face, saying that, no, there's nothing over there. What was very good was that if it hadn't been that pad over there, it might have been a wide. Nevertheless, 1 for 16, coming up to the last ball of his third over. Rizwan then down the track and in the air, but straight to the man at long off, picks up Steve Smith. End of that over, 89 for 1. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव. अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त. आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो. शुरू करो एंड्योरामास. पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम. ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो. एंड्योरामास. गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट. IEPF authorities suggest to include nomination and role investment. Been empowered, educated, and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. तो ये कहानी है 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 7.41 रन प्रति ओवर की औसत से रन बने हैं. और पिछला ओवर काफी खर्चीला साबित हुआ. एक छक्का और एक चौका इस ओवर में लगा है. तो कुल मिलाकर 14 रन इस ओवर में बने हैं. और पिछले कुछ ओवर्स में, इससे पहले के अगर आप 3 ओवर्स देखते तो 4.29 का औसत था. तो पिछले ओवर में थोड़ा सा औसत बेहतर हुआ है पाकिस्तान का. लेकिन जाहिर है कि अब जबकि 12 ओवर पूरे हो चुके हैं, रनों की गति में थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है. और इस बीच स्टार्क के नए ओवर की पहली गेंद को मोड़ दिया है उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में. मैक्सवेल मौजूद. मैक्सवेल ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन दौड़ करके यहां पर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. हेजलवुड, मैक्सवेल, कमिंस, जैम्पा और मार्श ये अब तक गेंदबाजी कर चुके हैं. मार्श ने 1 ओवर में 11 रन दिए हैं. जैम्पा ने 3 ओवर में 17, मैक्सवेल ने 3 ओवर में 20, हेजलवुड ने 2 ओवर में अच्छे खासे रन कम से कम उनके ओवर में आए हैं. फकर जमान इस समय क्रीज पर मौजूद और स्ट्राइक लेंगे. 3 गेंदों का सामना किया है फकर जमान ने. इससे पहले पारी की शुरुआत के लिए जाने जाते थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा नीचे के क्रम में बल्लेबाजी उन्होंने शुरू किए, खासतौर से बाबर और रिजवान की जोड़ी बनने के बाद. और इस बार इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका फकर जमान ने अपने बल्ले के बीचों बीच लिया. Excellent Yorker. That's what Stark has been known for. We know his first over was all over the place. This one right in the block hole, and he had to dig it out for Zaman. He had absolutely no choice but to do anything else. 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान. 7.3 ये है औसत इस समय. और अब भी 175 से 180 के आसपास का लक्ष्य संभवतः पाकिस्तान को दिखाई दे रहा होगा. और इस बार इस गेंद को कट किया. गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन वहां पर मैक्सवेल मौजूद. मैक्सवेल का थ्रो सीधे विकेट कीपर के पास और 1 रन
दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच में पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब 91 1 विकेट के नुकसान पर। रिजवान और बाबर आजम ने पारी की शुरुआत की। बाबर आजम 39 रन बनाकर वार्नर को कैच दे बैठे। जैम्पा की गेंद पर उन्होंने 39 रन बनाए थे। कुल मिलाकर 5 चौके लगाए अपनी पारी में। अगर छक्कों का सवाल है, 2 छक्के लगे हैं और ये दोनों अब तक मोहम्मद रिजवान के बल्ले से। बाबर आजम ने 5 चौके लगाए, रिजवान ने 2 छक्के और 2 चौके अब तक लगाए हैं और विकेट पर बिल्कुल मुस्तैद, तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार इस गेंद को लेना चाहते थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद से नजर पूरी तरह से हट गई थी और ये खतरनाक हो सकता है। आप अगर उछाल लेती हुई गेंद पर अपनी नजर हटाएंगे तो वो आपको परेशान कर सकती, जैसा रिजवान के साथ हुआ इस गेंद के अंदर। Yeah, that was a very, very quick delivery. 144 Ks. He was slow into his shot, beaten by the pace in the bounce. Very well directed bouncer, hitting him on the grill. And I think about the days when there were no helmets, Sanjay. I can just imagine what would have happened then, because it hit him smack on the side of the grill. Now he's taken his helmet off, and obviously it'll be examined. He'll be examined for concussion. We've seen that happen before. Interesting. We haven't seen any concussion-related incident in the World Cup so far. If that happens, I'm just wondering, are they going to promote somebody like Asif Ali up the order? Because he's that big hitter and they need that little bit of momentum now. But you never know. Shoaib Malik has been excellent as well. But so far, the innings for Pakistan, they've reached 91 for 1, Sanjay Banerjee. Which way is this going? बिल्कुल 91 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने और 1 विकेट गिरा है, लेकिन अब उनके रनों की रफ्तार में तेजी आनी चाहिए। IPF authorities suggest to include nomination role investment, be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.ipf.gov.in. तो कंकशन के लिए चुके जाकर के सीधे हेलमेट पर लगी थी बॉल। कुछ सवाल होते हैं, पूछे जाते हैं बल्लेबाज से वो कितना सहज महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो सचमुच पूरी तरह से सहज होते हैं तो वो खेलना जारी रख सकते हैं। मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फखर जमान आए हैं बाबर आजम के आउट होने के बाद और बहुत जिम्मेदारी है इन दोनों पर। शोएब मलिक का जिक्र किया अभी सुनील ने। शोएब ने स्कॉटलैंड के खिलाफ कितनी तेजी के साथ रन बनाए थे। 18 गेंदों पर उन्होंने 54 रन की पारी खेली थी, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जहां तक तेज खेलने का सवाल है, T20 फॉर्मेट में मुझे लगता है कि चाहे शोएब मलिक हो या फखर जमान हो या इसके बाद हफीज हो, आसिफ अली हो, हर बल्लेबाज तेज खेलने में सक्षम है। Absolutely. Now we are in the 13th over, which means 7 overs after this, 42 whatever's left in this over. And they've got all these big hitters. You mentioned Shoaib Malik, Mohammad Hafiz, you've got Asif Ali. Back to the action now. Stark, very good over his second over, just 7 runs with 1.4. स्टार की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन गेंद के ठीक पीछे नहीं आए। तकरीबन अपनी जगह पर खड़े होकर के बल्ला चलाने की कोशिश की थी। 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 92, 1 विकेट के नुकसान पर। 13वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है। फखर जमान 3 रन बनाकर अब स्ट्राइक ले रहे हैं। रिजवान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन अर्धशतक से कहीं ज्यादा अहम है कि कितने रन और कितनी तेजी के साथ वो आखिरी 7 ओवर्स में पाकिस्तान के लिए जोड़ सकेंगे। और इस बार इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी। गेंद देखना है उनके पैड से लगी थी, संभवतः यॉर्क हुई थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। DRS टाइमर ऑन है, लेकिन गेंद निश्चित तौर पर बाहर थी स्टंप्स के, तो इसलिए उस पर कोई DRS लेने का सवाल नहीं। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन डक हुए, पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी। बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार। शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो। टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, और वो भी ISI मार्क। ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है। और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है, इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी। वाह, क्वालिटी और सुरक्षा। तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे। IPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें।
सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। तो पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन बने, उससे पिछले ओवर में 14 रन बने थे और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, लेकिन सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 रन बन सकेंगे। इकलौते रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद उठाई गई और इस 1 रन के साथ अब पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 93, 1 विकेट के नुकसान पर। 93 for 1 Pakistan. So, if I recall correctly, no boundaries in the last couple of overs. Already, no boundaries in the middle overs. This stage for Pakistan, really fantastic comeback from Australia. मुझे लगता है कि शायद 11वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा था और उसके बाद से 12वें ओवर में उसके बाद से वो रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं है, जो कि बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फखर जमान इस समय 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद, वाइड का इशारा, इसके अलावा और नहीं है कोई चारा। 1 रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ अब 94, 1 विकेट पर। Oh, yeah, terrific, Sajid Banerjee, absolutely. But yes, he tried the slow delivery and he lost control of it and the ball was wide, but at least they're trying to change up the pace, and I think that's very important at this stage because they know that Pakistan is going to go after them now. बिल्कुल अगली गेंद और इस बार इस गेंद को निकाल दिया है। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। 2 प्लेयर वहां दौड़े जरूर, पहुंचे जरूर, लेकिन उनके पहुंचने से पहले गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। पाकिस्तान अब 98, 1 विकेट के नुकसान पर। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। I was just saying that it was a wide outside the off stump, so he tried to rectify it, tried to cover up for that, and this time he came down on the pads and was flicked over mid-wicket by Fakhar Zaman, as easy as you like. तो 100 के आंकड़े के नजदीक पहुंचता हुआ पाकिस्तान। फखर जमान तैयार, हल्के से केवल गेंद को पुश करना चाहते थे, प्लेस करना चाहते थे, रन दौड़ने की संभवतः एक गुंजाइश तलाश रहे थे, लेकिन मिली नहीं। खुद बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू के नजदीक से गेंद को फील किया। 98, 1 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर सबसे बेहतर ओवर रहा है अब तक और उस ओवर में 14 रन गए हैं, लेकिन उसके अगले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं। तो ये जो 2 ओवर्स का जो औसत है आप देख लें तो वो 8, 8.5 के आसपास आता है। आपको लगातार रन बनाने होंगे, ऐसा नहीं कि एक ओवर में आपने बड़े रन बनाए और उसके बाद 2 ओवर आप कम रन पर खेल गए, क्योंकि अब गेंदें बाकी नहीं है। और इस बार इस गेंद को निकाला मिड विकेट पर, 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 99, 1 विकेट पर पाकिस्तान। Yes, absolutely, and he's tried the leg stump line. That's why he's moved mid-wicket from within the circle down to deep mid-wicket. That's exactly where that ball went, full toss and leg stump. So you can see over there that they're thinking about how to control these batsmen. Fakhar Zaman, very interesting stance in the crease. He holds his bat up to his ear and then plays the ball. So you can see he's just ready for that shot. फखर जमान इकलौते से बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के जिन्हें आप बल्लेबाजों की, और इस बार इस गेंद को निकाल दिया। कोई मौका किसी के पास नहीं। 100 के आंकड़े को छक्के के साथ पूरा किया। क्या जबरदस्त छक्का लगाया है। ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। 105, 1 विकेट पर। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो अचानक रनों की रफ्तार में थोड़ी सी तेजी आई है और बहुत स्वाभाविक है। विकेट आपके पास सुरक्षित हैं और उन बाकी बचे विकेट्स का कोई काम नहीं है अगर आप रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। एक और खर्चीला ओवर, अब तक 13 रन इस ओवर में जा चुके हैं। रिजवान अब 49 पर पहुंच गए, बिल्कुल दहलीज पर हैं अर्धशतक की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने और क्या गजब का साथ दिया है। खबरें आ रही थी कि रिजवान और शोएब मलिक शायद पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अभ्यास से अपने आप को अलग किया और मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया रिजवान ने। और इस बार इस गेंद को निकाला हल्के से, 1 रन दौड़ करके पूरा किया और इस 1 रन के साथ अर्धशतक पूरा किया रिजवान ने। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं
अधिक सशक्त। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए इन कार्ड 00112356 पर कॉल करें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। So we saw this magnificent pull six from Mohammad Rizwan over deep square leg. And the great thing about that shot was that it was a quicker ball and it was outside the off stump, and yet he pulled it off the front foot. So that's the type of authority that he's imposing upon the proceedings. Mohammad Rizwan getting to his 50 in that over, and Pakistan after 14 overs 106 for 1. His third 50 in the World Cup and 11th in T20 internationals altogether. Thank you, Mr. Sharma. But really, it's been a scintillating innings. Babar Azam and Rizwan got them off to an excellent start. Babar Azam, the only wicket to fall, out for 38. Caught Warner off the bowling of Zappa and Cummins, who's gone for 17 runs in his 2 overs. The run rate 7.5, just over 7.57. And it's Rizwan who's going to be taking strike to a ball that was slightly slower outside the off stump and dabs it away to the right point, picks up a single, just 109 clicks. So you can see the slower ball there as being the weapon the Australian quick bowlers are wanting to achieve. Matthew Hayden applauding Mohammad Rizwan. Remember, Matthew Hayden is the Pakistan batting coach or consultant, and I think he's done an absolutely tremendous job with the batters. What they've brought to the party is an approach that very rarely do you see in any knockout game, which is to play without nerves, to play without fear. Most runs in T20 internationals in a calendar year, in fact, is Mohammad Rizwan, 20 innings, 1,017, followed by Babar Azam on 826. So really, that's one of the reasons why they're in this fantastic position in this game, and indeed throughout the World Cup, as we've been saying, the only unbeaten team so far. Yesterday we saw the end of England, who really was the other team to beat in the tournament, but a very steady and steadfast New Zealand were able to see them through with 1 over to spare, and that's saying something. As we wait now for Cummins to bowl to Fakhar Zaman, and that I think is going to be a no ball for height. It was very high, played away down towards third man, 4 runs, और ये लगा उपभोक्ता चौका अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें, and indeed it was a no ball for height. Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. And very easily guided down to third man there by Fakhar Zaman. So really losing it there was the bowler Pat Cummins. And so it's 4 and a no ball and a free hit. And it is Fakhar Zaman. He is going to pull that ball away, and the ball is going away down to deep mid wicket, just for the single, I think. So wasn't able to take advantage of it. I think it was the slower bouncer. Yes, 121 clicks only from Pat Cummins. So didn't really lose them too much, but you can see that Australia's straining to bring control into the proceedings. They get it for a couple of overs, and then they're taken for many runs in the next 14, 16 we've seen. And what a standout knock so far from Mohammad Rizwan, who was hit on the helmet by a bouncer, but that doesn't seem to have fazed him in the least. 51 then, 2 4s, 3 6s for Rizwan. Here goes Cummins, that's wide outside the off stump and flapped away, if I can use that word, to extra cover the edge of the circle. They go through for a single. Once again, the slow delivery, just 111 clicks. Pakistan 114 for 1. And Fakhar Zaman, the left-hander, 13 of 11, is on strike. 114 for 1 then, going at a run rate just under 8. 7.86 is the Pakistan run rate. And we know that the last 5 overs produced so many times 50, 55, even 60 runs. So if they continue like this, we certainly look at 175. Here goes Cummins, comes in both. Once again, it's a slow delivery. You can make out from his hand. The ball is pulled away, but not with any real control down towards deep backward square leg. He wanted to hit it much straighter, but was early to his shot. So 115 then for 1. Score predictor
as we keep seeing on the screens, is 179. Run rate required to reach this total is 12 per over. I think that's perfectly possible with the type of hitters that Pakistan have. So that run went to Fakhar Zaman. We've seen that 4, except for that 4, it's been singles all the way from Cummins, but overall none for 26 and 2.4. And let me tell you, Pakistan playing in Dubai, break off, here goes Cummins, and once again that's a full toss outside the off stump, tries to hit it into the extra cover area, gets a thick bottom edge, and the ball goes away to Matthew Wade. The point I wanted to make, Sanjay Banerjee, is that if you look around the Dubai International Cricket Stadium, what you'll see is green, because obviously there's so many Pakistani expats in Dubai, in the UAE. They've all come to see this game, and they all want Pakistan to win. So it's really like playing in Lahore or in Karachi or indeed in Rawalpindi. But that's the way it looks, because there's green everywhere. बिल्कुल सुनील, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो पाकिस्तान ने जितने मैचेस दुबई में खेले हैं शायद और कहीं नहीं खेले. Absolutely, it's really their home ground, a second home. Once again, the slow delivery is battered away down towards deep mid wicket. Are they going for 2? Yes, indeed, they're going so easily for 2 as the ball barely reached the edge of the circle. At the end of that over, then Pakistan are 117 for 1. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव. अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त. बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं. मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें. आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी. खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं. पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं. मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं. नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं. तार वाले फोन का उपयोग न करें. बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें. आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं. एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी. So at the end of the 15th over, Pakistan 117 for 1, 11 runs in the last over, as here's now Zampa. And the next ball is played away by Fakhar Zaman, is it? Just tell you in a moment. Played away down towards deep extra cover, picked up by the captain himself, Aaron Finch. He moves on to 15, and Rizwan is on 54. Zampa, pick of the bowler so far, the only wicket taker, 1 for 18 into his last over. And that's something that Australia will rue. Perhaps they could have picked another spinner, and Ashton Hager not to be. As here is now Rizwan, 54. Down the track goes Rizwan, and cracks it straight to extra cover, and then runs through for the single, even though it goes straight to him, diving into the crease. You could see over there, absolutely life and limb on the line, and picks up that single, because even though it went straight to the man at extra cover on the edge of the circle, he'd already gone with the stroke. And had it been a better throw, he might have been out. But nevertheless, when you go with it, when you go run with the stroke, always a good chance of not getting out. So the score moves on to 119 for 1. This one is picked up, or tried to be picked up, but smears it all along the ground down to deep mid wicket as Fakhar Zaman moves on to 16, throws his head in the air because he wanted to hit that over mid wicket into the boundary. Nevertheless, 3 singles in this over so far. Only excellent over so far from Zampa, the 16th. And here goes Zampa now. And he's bowling to Rizwan, 55. Comes in and bowl. Rizwan goes right across his crease and then picks the ball up and flicks the ball away down to deep long leg. And just the single on offer. So that's a terrific shot, but very good fielding by Cummins on the boundary, anticipating that shot. He walked right across his stumps there, did Rizwan. And then slog swept the ball over the man at short fine leg, but Cummins was equal to the task, picked the ball up on his knees, but up in a flash, and kept the scoring down to 1. 4 singles only in the 16th over. Here goes Zampa, just slightly quicker, and tries to crack the ball too hard, mistimes completely. Ball trickles behind the keeper for a dot ball, and the last ball then of an excellent spell from Zampa, coming up 1 for 21. What's it going to be? A wicket, 4, single, dot, so many things. 50 runs for the partnership for the second wicket in just 37 deliveries. That's just about 6 overs. So the last ball of the 16th over coming up. Here goes Zampa, comes in. Down the track goes Mohammad Rizwan and hits the ball, doesn't get hold of it, goes in the air, but straight to the man at deep mid wicket. Maxwell picks up, end of that over, 122 for 1. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग,
भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। ये चौका और जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। So we'd spoken about overs number 7 to 10 when they only got 24 runs. In these 5 overs, 46 runs without a wicket, so going at 9 runs and over. बिल्कुल। और अगर आप आखिरी 5 ओवर्स देखें, यानी कि 16 से 20 ओवर का सफर इस विश्व कप के दौरान, तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 13.2 रन प्रति ओवर बनाए हैं। यानी कि इस हिसाब से कम 65 रन उस औसत से भी और जुड़ने चाहिए। नंबर 2 पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज हैं, जिन्होंने 11.2 रन प्रति ओवर बनाए हैं आखिरी 5 ओवर्स में। तो ये कहानी है। 122 रन 1 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं। रनों का औसत 7.62 है और फखर जमान अब धीरे धीरे इस विकेट पर अपनी नजरें जमा चुके हैं। 16 गेंदों पर उन्होंने अब तक 17 रन बनाए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 56 रन की बेहतरीन शानदार पारी खेल करके इस समय विकेट पर हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सवाल, कुल मिलाकर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। एडम जंपा का जो कोटा है वो पूरा हो गया है। 22 रन उन्होंने दिए हैं 4 ओवर में, और जो इकलौता विकेट पारी का गिरा है वो एडम जंपा के नाम है। इसके अलावा किसी और गेंदबाज को सफलता नहीं मिली। हेजलवुड, मैक्सवेल और पैट कमिंस, इनका 1-1 ओवर बाकी है, और ये हेजलवुड का कोटे का आखिरी ओवर होगा, 17वां ओवर। देखना है कि आखिर के ओवर्स में किसे गेंद के लिए रखेंगे। कप्तान एरन फिंच ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई गेंद, और इस बार इस गेंद को सिर्फ जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। दुबई में खेला जा रहा है ये मुकाबला। फखर जमान, रिजवान, बाबर, हफीज, शोएब मलिक, जबरदस्त बल्लेबाजी पाकिस्तान की, और उन्होंने ये प्रदर्शित भी किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विश्व कप में, T20 विश्व कप में आज तक कोई भी टीम अपराजित नहीं रही है जिसने खिताब जीता हो। पाकिस्तान अब तक अपराजित है, और इस बार गेंद हवा में, कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं, और होता भी तो शायद कुछ न कर पाता, क्योंकि गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाहर निकल गई सीमा रेखा से। और ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। गेंद के ठीक पीछे गए, करारा प्रहार किया, 83 मीटर की दूरी पर जाकर के ये छक्का गिरा। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। फखर जमान, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया इस बात का कि इस विश्व कप में कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है, लेकिन आज उनके पास मौका है अपने उस प्रदर्शन को सुधारने का। लंबा बॉलिंग रनअप तैयार, हेजलवुड, और इस बार ये गेंद नीची रहती हुई, थोड़ा सा यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। गेंद को तकरीबन डिग आउट करके खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। सिर्फ इकलौता रन वहां पर मिलेगा। 2 रन दौड़ करके पूरे किए, और इन 2 रनों के साथ अब पाकिस्तान का स्कोर 130 रन 1 विकेट के नुकसान पर। I want to just talk for a moment about that sixer. It was outside the off stump, it was over-pitched, but there was no follow-through. It was just the wrist that took it over. The man had long off. What a fantastic shot there from Fakhar Zaman. बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 पारियों में 222 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, औसत 31 के आसपास, और स्ट्राइक रेट 150 के आसपास। और इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर, और इस गेंद को निकाला, गैप्स नहीं तलाश पाए, और सिर्फ 1 रन से यहां पर संतोष करना पड़ा। इस 1 रन के साथ अब 131 1 विकेट पर। 17वां ओवर चलता हुआ, रनों का औसत अब थोड़ा सा बढ़ करके 7.86, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि चेज ऑस्ट्रेलिया को करना है, और जब आप लक्ष्य का पीछा करते हैं, खासतौर से इन विकेट्स पर जहां थोड़ा बहुत शाम के धुंधलके में शबनम का एक ओस का खतरा रहता है, तब हर संभव कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो लक्ष्य तय करें उससे कुछ ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब चेज करेगा तो उसके लिए ये एक कितनी चुनौती होगी, कितना बड़ा आप लक्ष्य दे सकेंगे, वो देखना होगा। 131 1 विकेट पर 17वां ओवर चल रहा है, और
2 गेंदें बाकी हैं इस 17वें ओवर की। पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की, हालांकि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान ने उस न्योते को बहुत खूबसूरती के साथ कबूल किया और अब तक एक अच्छा स्कोर 131 का अपने खाते में जोड़ दिया। हेजलवुड कुल मिलाकर 9 रन दिए अब तक उन्होंने इस ओवर में। हेजलवुड की ये गेंद और इस बार इस गेंद को क्रॉस द लाइन खेला, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं किसी के पास और इन 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 135, 1 विकेट के नुकसान पर। ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और न सिर्फ चौका लगा बल्कि नो बॉल भी दी गई, क्योंकि जिस तरह से गेंद फेंकी गई थी वो बहुत हद तक खतरनाक हो सकती थी। तो देखना है कि इस गेंद का किस तरह से उपचार करते हैं रिजवान। 60 रन बनाकर खेल रहे हैं, फ्री हिट के लिए तैयार हैं। फ्री हिट लगाई उन्होंने और ये गेंद सीधे हवा में उड़ती हुई लैंड की है बाहर। बेहतरीन छक्का बल्ले से निकलता हुआ एक और ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। I think you missed what I said somewhere earlier on in the commentary. I said 200 is on today. And at that time, they were well under 100, Sanjay Banerjee. We're already at 142. 142, 17वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है और बहुत जबरदस्त प्रहार करते हुए अब पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज। रिजवान पहुंच गए 66 पर, 49 गेंदों का सामना किया। तकरीबन 135 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का। क्या गजब की बल्लेबाजी की है और पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी को पूरी आधारशिला उन्हीं की दी हुई है। और इस बार फिर गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन कोई भी फील्डर उस कैच को पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर प्लेस नहीं था। 1 रन दौड़ करके दोनों ने पूरा किया। ओवर की समाप्ति हुई और इस ओवर की समाप्ति के बाद 17 ओवर हो चुके हैं। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। तो ये कहानी 143, 1 विकेट पर 17 ओवर, आखिरी 18 गेंदें इस मुकाबले में आनी बाकी। 49 runs in his 4 overs, Josh Hazlewood. And I dare say that this will be one of the most expensive spells without a wicket for Hazlewood in his entire T20 international career. बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि सचमुच बहुत खर्चीले साबित हुए हैं हेजलवुड इस अपने स्पेल के दौरान। और उनका जो गेंदबाजी का विश्लेषण है, 4 ओवर 49 रन, 12.25 का औसत है हेजलवुड का। यह बताता है कि न सिर्फ वो विकेट नहीं ले पाए बल्कि रनों की गति पर भी किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं कर पाए और एक कमजोर प्रदर्शन हेजलवुड का। अगर यही आप देखें तो 28 रन दिए हैं पैट कमिंस ने 3 ओवर्स में और मिचेल स्टार्क ने जरूर 2 ओवर में 8 रन दिए हैं। संभवतः इस ओवर में मिचेल स्टार्क को लाया जाए और उनसे 18वां और 20वां ओवर करवाया जाए, क्योंकि इससे पहले 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी की है मिचेल स्टार्क ने। स्टार्क गेंदबाजी के लिए तैयार। रिजवान इस समय स्ट्राइक ले रहे हैं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। हालांकि रिजवान खुद अपने आप को, उन्होंने पोजीशन को लेग स्टंप से बाहर कर लिया था और अन्यथा अगर वो अपनी जगह पर होते तो वाइड के नजदीक की ये गेंद हो सकती थी और इस बार कोई रन बनाने का मौका जरूर नहीं मिला। डॉट बॉल 143, 1 विकेट के नुकसान पर। Australia is bowling first. They've given 2 no balls for height, 2 free hits for height, 1 that was taken for 6. You can just imagine the pressure that they're under. बिल्कुल T20 क्रिकेट और खासतौर से सेमीफाइनल मुकाबला दबाव होगा ही होगा और इस बार गेंद हवा में है, कोई मौका नहीं होगा। सीधे स्मिथ के हाथों में रिजवान की पारी समाप्त हुई, लेकिन रिजवान की पारी समाप्त होने से पहले उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया है। 67 रन बनाकर आउट हुए। 51 गेंदों का सामना किया रिजवान ने और इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है।
मोहम्मद रिजवान स्मिथ के हाथों कैच हुए स्टार्क की गेंद पर 67 रन बनाए, 4 छक्के और 3 चौके लगाए उन्होंने अपनी इस पारी में। Yeah, interesting. Again, Stark going left arm round the wicket, bowling wide of the crease, and bowling the ball wide outside the right-hander's off stump, bowling it slow, so there was no timing on the ball, as he tried to lift it over the man at mid-off, who was within the circle, got in the toe end of the bat. So, good thinking there from Stark. After that hiding that Josh Hazelwood has taken 49 runs for in his 4 overs, I think Australia just once again just trying to hold them under 175, which they think that they will have a good chance of getting. बिल्कुल, इससे पहले कल के मुकाबले में हमने देखा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 170 के आसपास स्कोर बना, लेकिन वो चेज कर दिया गया, और जब चेज किया गया तो 6 गेंदें बाकी थी। तो जब आप चेज करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज जरूर रहता है, बशर्ते कि आप अपने शुरुआती विकेट ना गंवाएं। तो वो स्थिति आज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। छटपटाहट अब पाकिस्तान के पास होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा रन्स जोड़ सकें और कम से कम इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकें जो ऑस्ट्रेलिया की पहुंच से बाहर हो। मिचेल स्टार्क लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, उनकी ये गेंद मिडिल स्टंप पर हवा में है जरूर, लेकिन क्या बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल बहुत ही लंबा छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन और जुड़े पाकिस्तान के स्कोर में। ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो 18वां ओवर इस समय चल रहा है, रनों की बारिश हो रही है, और देखना यह है कि ये रनों का सफर कहां जाकर के रुकता है, कितने रनों का लक्ष्य मिलता है ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। T20 का वर्ल्ड कप क्या ऑस्ट्रेलिया जीत सकेगा, पहली बार वो देखना होगा। हालांकि आईसीसी ट्रॉफीज का जहां तक सवाल है, अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया के पास। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद थे, अचानक प्रकट हुए टेलीविजन स्क्रीन पर और बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर के उन्होंने गेंद को उठा लिया और वहां पर 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ अब पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भीड़ में जब गेंद जाती है छक्के के लिए और कोई कैच करता है तो मान करके चलिए कि अगले आधे घंटे वहां उत्साह बना रहता है, और वही उत्साह अभी हमें दिखाई दे रहा था स्क्रीन पर। 18वें ओवर की 2 गेंदें बाकी। स्टार्क इस ओवर में अगली बार 8 रन दे चुके हैं अब तक इस ओवर में, लेकिन 1 विकेट भी लिया उन्होंने। फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे झुके, गेंद गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। झुकना पड़ा वहां अंपायर को नीचे। ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। 155 for 2। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो पाकिस्तान अब इसके बाद उसे 12 गेंदें और खेलनी है। देखना यह है कि इस ओवर के बाद जो 12 गेंदें वो खेलेंगे उसमें कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकेंगे। 18वें ओवर की ये आखिरी गेंद आनी है और इस समय मिचेल स्टार्क की ये गेंद, और ये वाइड होनी चाहिए, लेकिन बल्ला घूमा था बहुत तेजी से। वाइड का इशारा, तो अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा। 1 अतिरिक्त रन मिला, 1 अतिरिक्त गेंद मिली। आसिफ आए हैं, आसिफ को अभी खेलने का मौका नहीं मिला। फकर जमान ने 38 रन की तेज पारी खेल डाली है। 23 गेंदों पर 2 छक्के लगे हैं और 3 चौके फकर जमान की पारी में। कुल मिलाकर 6 छक्के लगे हैं पाकिस्तान की पारी में अब तक। 156 2 विकेट पर। दूसरा सेमीफाइनल कौन खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ फाइनल, ये तय होगा आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के विजेता में से। तकरीबन यॉर्क कराने की कोशिश, थोड़ा सा स्लो डिलीवरी, और इस बार गेंद को हल्के से केवल खींचा। 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए। जहां संभवतः 1 रन की गुंजाइश हो सकती थी वहां दौड़ करके दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों के साथ 158 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। तो ये स्थिति है 158 2 विकेट पर। 18 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं। आखिरी 12 गेंदें और 200 के आंकड़े में अभी भी 42 रन का फासला। सुनील,
Don't discount it. Don't discount it with Fakhar Zaman. And we haven't seen Asif Ali so far. We know what he can do. Very interesting. Pakistan, highest team total in the World Cup versus Australia, 191 for 6 at Grove Island in 2010. And then in all T20 internationals, 194 for 7 at Harare in 2018. So I dare say 191, 194, very much well within Pakistan's grasp right now. 158 for 2, but we have two of the biggest hitters in the game. 40 runs for Zaman in just 24 deliveries. The next ball is picked up, and where's the ball gone? It's been caught at long on by Steve Smith. So Asif Ali is out for a golden duck. He's out first ball. Pat Cummins, the slow delivery, just as we were playing him up. But Pat Cummins comes to the rescue, and that is, let me tell you, even though it's 158 for 3, Sanjay Banerjee, that is a big wicket, because Asif Ali, we know he can go 300, 400 runs per 100 balls, 400 for the percent, you can call it. But this time they've got him out for naught, and what a big wicket, getting rid of Mohammad Rizwan and now getting rid of Asif Ali first ball. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कमिंस की। आसिफ अली बड़े स्ट्रोक के दबाव में अपना विकेट गंवा गए। जब आप बिल्कुल आखिर में खेलने का मौका मिलता है, गेंदें नहीं बचती हैं, तब कोशिश ये होती कि पहली गेंद पर ही आप बड़े प्रहार करें, और अक्सर इस बात को गेंदबाज इसका बहुत अच्छा फायदा लेते हैं, जो यहाँ पर लिया गया। आसिफ का विकेट चला गया, तीसरा विकेट पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। विकेट भले ही गिरा हो, उसकी चिंता इस समय पाकिस्तान को नहीं है, लेकिन एक गेंद जाया हुई, और अब जो नया बल्लेबाज आएगा हो सकता है कि एक दो गेंद वो भी खेलने की कोशिश करे और उसके बाद बड़े प्रहार के लिए जाए। उतना वक्त अब है नहीं। I think Fakhar Zaman would have crossed while Asif Ali hit that ball. The ball was in the air for a long time, caught it long on, and just tell you who the catcher was, waiting for Venkat Reddy to also pick up. And it was Steve Smith at long on. Thank you, Sanjay Banerjee. So just telling you about overs. In fact, it's Shoaib Malik now, the old man. I've seen Shoaib Malik bowling, playing for Pakistan since 2001, 2002. He's been around forever. This time it is the left-handed Fakhar Zaman. Is that ball also going to be caught? Ooh. Indeed. Oh, no, it's dropped. It's dropped by Steve Smith at long off. Otherwise, that's going to be 2 and 2 for Pat Cummins. But Steve Smith now looking at the lights, because it's a ring of fire, as we call it over there. Just a single, but that was a catch. That was a catch that needed to be taken, could be taken. Kept his eyes on the ball and then slipped. In fact, got it in the hard part of his thumbs, of his hands, and the ball popping out, not cushioning the ball into his hands. So a lucky life there for Fakhar Zaman. रिजवान और आसिफ अली दोनों के कैचेस स्टीव स्मिथ ने ही पकड़े थे, और ये मौका था उनके पास कि वो लगातार तीसरा कैच पकड़ पाते, लेकिन हाथों में आकर के गेंद छिटक करके नीचे गिरी, और मौका मिल गया शोएब मलिक को कि वो कुछ यहाँ पर करके जाएं। Absolutely, they're right. So it could have been 2 wickets and 2 balls, and who knows, chance for a hat-trick, another hat-trick at this prolific World Cup for bowlers. Slow ball outside the off stump and cut away down towards point. Slowly off the bat. There's really no timing in that shot. Shoaib Malik on a hiding to nothing. He has to go for the bowling. Interesting that he's coming instead of Mohammad Hafiz, who's also been very, very good. But blotting his copybook just a little bit there was Stephen Smith. Ball that should have been caught in the outfield. And the danger man still at the crease, Fakhar Zaman. 1 run then to Shoaib Malik as Pakistan move on to 160 for the loss of 3 wickets. And just 6 and 3, 9 legitimate deliveries to go. Good over so far from Cummins. A wicket and 2 runs. Could have been 2 wickets. Here goes the slower ball. Excellent slower short ball there from Pat Cummins. And early to his shot there was Fakhar Zaman playing over and across the ball. The ball goes on the second bounce to Matthew Wade. Dot ball. Precious dot ball. Now I can say yes to myself and to you. 200? No, it's not going to happen. Fortunately, unfortunately, certainly fortunately for Australia, but Pakistan, I think, entertained ideas of reaching close to that score. Lovely, very, very good 19th over so far. Just the 2 runs and a wicket and 4 deliveries. Here goes Cummins, and that one, once again, it's a quicker ball outside the off stump. Tries to flay it into the cover region, misses the ball completely. Not a wide, very close, but not a wide. Excellent bowling, keeping the ball away from the left-handed batsman, not allowing Fakhar Zaman to get it in his arc. And the second dot ball on the trot to Pat Cummins.
19th over. How expensive is that going to be? We've seen some scintillating stroke play in this particular game from the Pakistani batsman. 2 runs, a wicket, 2 dot balls, last ball coming up from Pat Cummins. That is indeed the slower bouncer as they try and run through for the single. In fact, they do go through for the single, getting him on his face, on his bat, on his wrist. I'll tell you in a moment, 114 Ks. It is a leg by, end of the over, 161 for 3. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। So 161 for 3, just the 1 over to go. An excellent over there from Pat Cummins. How many runs in that over? Just the 3 runs in that over, including 1 leg by, and could have been 2 wickets, just the 1 wicket. So really what Australia needed at the moment. Cometh the moment, cometh the man, cometh Pat Cummins, and ends his spell. Pat Cummins with his 4 overs has got 4 overs and 1 for 30 is Pat Cummins. That wicket of Mohammad Rizwan. And, beg your pardon, was that Fakhar Zaman? I'll tell you in a moment who was the man who was out. Sorry, Asif Ali, I beg your pardon, Asif Ali out first ball. So, 161 for the loss of 3 wickets. Yesterday, England got to 167. We're in that range now, between 167, 170, 175. New Zealand chased it down with 1 over to go. बिल्कुल 6 गेंदें बाकी थीं और उस समय उन्होंने वो लक्ष्य हासिल किया जो पूरे मैच में 70% वक्त ऐसा लगता रहा कि शायद वो नहीं ले पाएंगे। Last over then commenced by Mitchell Starc. Once again, the slow delivery, and all that Fakhar Zaman can do is not time it, just play it way down towards long on. Picks up a single. Singles will not hurt Australia at this stage. They will certainly hit Pakistan badly because they wanted much more than that in these last couple of overs. As you're going to be hearing our studio program, Free Hit 2020, in the change between innings. The moderators are Adesh Kumar and Sakshi Mandwal, and the experts are Ashish Kapoor and Vijay Lokpally. So here is now Shoaib Malik. Just 1 delivery, 1 ball, and it is going to be Starc. Now Starc opened the bowling, he's closing the bowling, and the last over coming up. What's it going to be? 162 for 3 then. All eyes on Shoaib Malik now. As I said, the grand old man of Pakistan cricket. Been around for over 20 years, I think. Here goes Mitchell Starc cleaning him up. Left arm round the wicket, bringing the ball back into Shoaib Malik, going for an almighty heave. Ball coming slightly slower off the wicket, hitting the top of middle and leg stumps. Out for 1 then, and Australia making a strong comeback, Sanjay Banerjee, in the last 2 or 3 overs. बिल्कुल पिछले 3 ओवर्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की मजबूती है, इस विश्व कप के दौरान उन्होंने आखिर में 16 से 20 ओवर के बीच में प्रति ओवर 13.2 रन बनाए हैं, लेकिन आज वो कहानी दूसरी दिखाई दी और पिछले 3 ओवर्स के भीतर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वापसी की शुरुआत की है। एक वक्त जब लग रहा था कि पाकिस्तान संभवतः 180-90 के आसपास खड़ा होगा, वो ऐसा लगता है कि अब वो लक्ष्य कम से कम हासिल नहीं कर पाएंगे और उससे 10, 15, 20 रन पीछे रह जाएंगे, जो काफी अहम साबित होंगे जिस समय ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा कर रहा होगा। So 161 for 4. The important thing is that he was bowled, so Fakhar Zaman can't get the strike. There's going to be a new batsman coming in. Let's see who it's going to be. Is it going to be somebody like Imad Wasim, the left-handed batsman? Is it going to be Mohammad Hafiz? Tell you in a moment. In fact, it is Mohammad Hafiz, the right-handed batsman. He's going to be taking strike to Mitchell Starc. He's been really very, very good along with Adam Zampa. 2 for 24 and 3.2 overs. The 1 run and the 1 wicket, 2 deliveries so far. In the 19th over, just the 3 runs. And now in the 20th over, just the 1 run. So really terrific comeback. 162 for 4 is Pakistan after that scintillating start, cracking start between Babar Azam and Mohammad Rizwan. So Mohammad Hafiz now taking guard, sitting on his haunches, surveying the field, seeing where the 5 fielders are outside the ring. What's it going to be for him? Run rate now 8.38, but that's, I think, a tad less than what Pakistan were hoping for. All the men out on the onside, 3 of them on the boundary. Here goes Starc, and that's a short delivery, and it's played away down to deep fine leg. Fine leg is very fine, so just picks up the single. Very good bouncer, couldn't control that shot. Hafiz picks up a single, opens his account,
and just the single once again for Pakistan. Third ball of the last over as they move on to 163 for 4 wickets. And you could see over there experience coming to bear for both Mitchell Starc and Pat Cummins in these last 2 overs, Sanjay. बिल्कुल इन दोनों गेंदबाजों के ओवर्स बाकी रखे थे। फिंच ने उन्हें पता था कि इनका इस्तेमाल आखिरी ओवर्स में करना फायदेमंद होगा। पिछली 12 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बने। Here goes Starc. This one is picked up nicely, high, handsome, over the man at long on, sailing into the second tier. 6 runs. और ये लगाओ भोक्ता सिक्सर अपनी भोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय भोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. Just missing his length there slightly. Didn't get the Yorker and came into the slot for Fakhar Zaman, who picked up for his third 6, 92 meters into the stands at long on at the Dubai International Cricket Stadium. 48 now to Zaman. Just that little bit of kick that Pakistan wanted. 169 for the loss of 4 wickets. Here goes Starc. And this time he's picked up and this one's gone over deep mid wicket. It's a longer 6, I think, the way I look at it. Ye laga ubhokta sixer. Apni ubhokta shikayat ke liye Rashtriya Ubhokta Helpline को 14404 पर कॉल करें। Pakistan 175 for 4 and that's a 50 for Fakhar Zaman. Lovely shot, just picked up so cleanly, casually off his pads and into the scene. 89 meters. The early one, 82. This one, 89. Hugged there by Mohammad Hafiz. And really, he's come to the party, has Fakhar Zaman. I think this is the highest score. Batting first, is it? No, we'll tell you in a moment. Whatever it is, it's 175 for 4. I think the highest score in this T20 International World Cup. This one's picked up once again, but all along the round, going down to deep mid wicket. Glenn Maxwell goes for the throw right on top of the stumps, and 176 for 4 end Pakistan. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। So ending at 176 for the loss of 4 wickets, and really cracking end by Fakhar Zaman, who picked up 2 sixes in that last over from Mitchell Starc. And now we take you into our program, Free Hit 2020. ICC T20 World Cup 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI का निशान, सुरक्षा की पहचान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए सदैव तत्पर। जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं, छक्का लगाया है। मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं, नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं। तार वाले फोन का उपयोग न करें। बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें। आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। NDMA द्वारा जनहित में जारी। Free Hit 2020.
फ्री हिट 2020 कार्यक्रम में दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो से मैं आदेश कुमार गुप्त आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे सेमीफाइनल में अपने सामने हैं, जहां थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जितना जमा पर फख्र किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने केवल 32 गेंदों पर 55 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तो शानदार रहे ही हैं पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्या करे ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो खास मेहमान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आशीष कपूर और वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लुकपल्ली। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। और मेरा साथ दे रही है इस कार्यक्रम में साक्षी मंडवाल। शुक्रिया आदेश जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। क्विकली आशीष आपसे शुरू करते हुए, वाचिंग द गेम, हाउ डिफिकल्ट इज इट गोइंग टू बी फॉर ऑस्ट्रेलियंस टू चेस दिस टारगेट ऑफ 177? I mean, it's a big total. I mean, it's a semi-final game. That's an added pressure. It's a knockout game. It's not a league phase of the tournament where you can lose a match and then still qualify. If you lose today, you're out. So that added pressure is another 20 runs. Yes. Right? Yes. So this total is as good as about 190 odd. So it's not going to be easy. Yes, if there is dew on the ground, there is an advantage for the Australian side. But still, when you're chasing whatever format it is, whether it's test match or one day, or when you lose 2 or 3 wickets together, that's when the team comes under pressure. So Australia needs to look after that particular thing, that they don't lose too many wickets in clusters. लोपली साहब, फख्र जमा देर आए दुरुस्त है? नहीं, अगर आप देखें काफ़ी ज़माने से वो अपना एक रेपुटेशन था उनका पाकिस्तान क्रिकेट में, और थोड़ा देर से आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको याद होगा। पर आपने सही कहा, देर आए दुरुस्त आए। अगर इस इनिंग्स को आप एनालाइज करेंगे, शुरुआत अच्छी थी, डिपेंडेबल दोनों ओपनर्स, लेकिन फ़खर जमान ने गेम ही पलट दिया। जिस ढंग से वो आखिरी में उन्होंने जो छक्के लगाए और जो टेम्पो दिया बैटिंग को, और मेरे ख्याल से इस वक्त तो मैं कह सकता हूँ कि मैच विनिंग टोटल है। Yes, जब आप मैच विनिंग टोटल की बात करते हैं आशीष, we come to you. Let's just look at the way the Australians also fielded today. They actually won the toss and they had the choice. They chose to field, but so many missed fields and at the same time so many dropped catches. That could also have led to, of course, Pakistanis putting up 176 on board. Yeah, obviously, when you don't field well as a team, forget 1 or 2, but you know the main best fielders, Warner and Smith, they dropping catches and then misfielding. Obviously, things are going to backfire on you. The other team is going to get a big total, and also it's going to put your morale down. Right. Now it's up to Australia to get off to a good start if they stand any chance of winning this game, because that's how the morale of the Australian team is going to go up. If they lose few quick wickets, I think they're just going to take a dive in there. लोकली साहब, इस पूरे टूर्नामेंट में 2 बल्लेबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया कूद रही है, चाहे वो डेविड वार्नर है या स्मिथ है। आपको लगता है बड़ी इम्तिहान की घड़ी है उनके बल्लेबाजों के लिए? वार्नर के लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो बड़ी मैच, स्मिथ ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे थे कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, लेकिन वार्नर प्रेशर में रहेंगे। वो चाहेंगे कि वो जो उन्होंने कैच छोड़ा उसको कॉम्पनसेट करें। स्मिथ ने भी जो छोड़ा, स्मिथ ने छोड़ा, बट ठीक है, आई मीन स्मिथ, पर वार्नर ऑफ कोर्स एक ऐसी खिलाड़ी है जो अकेले दम पे मैच पलट देंगे जी। तो अगर वार्नर शुरू हो गए, शुरू में अच्छा स्टार्ट दे दिया उन्होंने, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा कि पाकिस्तान इज इन द ड्राइवर सीट। बड़ा स्कोर है काफी। जी हाँ, और जैसे आशीष ने बोला, ये कोई लीग मैच नहीं है, ये नॉकआउट गेम है। नॉकआउट का प्रेशर अलग होता है। शुरू में आपके हाथ से रन निकल गए तो आप पूरी जो आखिरी के अगले 17-18 ओवर आप डिफेंड ही करेंगे। फख्र, एक सवाल और से लोकपली साहब, और कि फख्र जमा जिस तरह से 18 गेंदों पर 18 रन, वहां तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सांसें थम रही है पाकिस्तान की, बाद में खुल के खेले। वो उनका गेम ऐसी है, वो हमेशा ऐसी खेलते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। आप देखिए व्हेन ही एक्सप्लोडेड, Australia didn't know where to bowl. Right. What Vijay ji just said, Ashish, that there was a time, of course, when we noticed that the Australians were completely clueless. It was also quite visible from the start of the game, after the 3rd or 4th over, after the misfields that had happening. Body language से bowlers में काफी आपको डिजेक्शन दिख रहा था, कई बार उनके चेहरे से बयां हो जा रहा था कि they are feeling dejected. Yeah, I mean, it's, if you see Pat Cummins, we've seen him in test matches, we've seen him play international cricket for Australia and one-dayers, you've seen him in IPL.
you've seen a different body language than what I've seen. Probably it's because of his form in this tournament. He's not done extremely well so far for Australia in this particular tournament. And if you see Mitchell Starc, he's bowled well. But then again, when as a team you start misfielding, it is very contagious. Fielding is very contagious. You take a brilliant catch and everybody starts fielding well. You start misfielding and everyone starts doing that. So the body language also starts dropping. And I think we could see that somewhere amongst the top Australian players. It's not the rookie players. You could see on Warner's face, you could see on Smith's face, you could see on Pat Cummins' face. Correct. So that's how it is. Give it away. I think on that note, for now, very quickly, विजय जी, आपका ओपिनियन क्या होगा इस पे, कौन जीतने वाला है आज? I think from now it's very hard to beat Pakistan. Right, it's going to be hard. What about you, Ashish? अगर मैं आपसे पूछूं? I would go 60-40 in Pakistan's favor at the moment. But I would not put Australia out of this game at the moment. They still have a chance just because of the due factor, and they need to get those runs up front. If Mitch Marsh and out of the top three, if two of them can get Australia off to a decent start, they're still in the game. विजय जी, आपसे पूछूंगी, जब ने आज बातचीत जी अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब का इशारा है कि तुरंत सीधे चले मैच में। मैं पूरी टीम के साथ लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। फ्री हिट 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI का निशान, सुरक्षा की पहचान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए सदैव तत्पर। चौका और जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है। काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही है ना? हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके। और 500 रुपए की ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. स्वागत एक बार फिर आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर सुनील गुप्ता। और इस बीच शुरुआत हो चुकी है ऑस्ट्रेलियाई पारी की। शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और स्टैटिस्टिशियन है हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा और स्कोरर वेंकट बाल रेड्डी इस मुकाबले के लिए। और 176 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी है 177 रन बनाकर मुकाबले को जीतने की। 2 स्लिप विकेट के पीछे बिल्कुल मौजूद शाहीन अफरीदी काफी खतरनाक साबित हुए हैं और इस बार इस गेंद को इंतजार किया। वार्नर ने हल्के से केवल गेंद को प्लेस किया और तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए अपने छोर बदले 1 रन के लिए। तो खाते की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 1 रन और वो शुरुआत की है वार्नर ने। शाहीन शाह अफरीदी ने भारत के खिलाफ जबरदस्त पावर प्ले में अटैक किए थे। 2 बड़े विकेट उन्होंने निकाले थे और उसके बाद भारतीय पारी संभल नहीं सकी थी। लेकिन अगर उसके बाद के आप 4 मैच देखें तो शुरुआती यानी कि पहले स्पेल में उन्हें इन 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट मिला है। पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी युवा तेज गेंदबाज हैं, सिर्फ 21 वर्ष उनकी उम्र है। तैयार बाएं हाथ से ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, उंगली उठ चुकी है, फिंच को जाना पड़ रहा है और पाकिस्तान ने अपनी पहली सफलता
हासिल कर ली है। बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ और मिडल स्टंप पर, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने शुरुआती सफलता हासिल कर ली है। बड़ा झटका लगा है कप्तान एरन फिंच के रूप में। आईईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें। तो बड़ा विकेट सुनील। No, think about it. Almost identical delivery to what caught Rohit Sharma. Absolutely. Same time, same sort of delivery, nipping back, straightening and hitting him straight in front. Did not even think about reviewing Aaron Finch. He knew he was dead in the water. Now is it going to be a replay of what happened to India? भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है। क्या तैयार हैं? मुन्नी, बदमाश रुक तो। मुन्नी, मुन्नी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए आज हम सलामत हैं, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए। किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार। IEPF authorities suggest to include nomination role investment, be an empowered, educated and a smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. Mitchell Marsh is the new batsman. तो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप उनकी बल्लेबाजी को देखें तो खास तौर से जो टॉप बैट्समैन है उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और मध्यक्रम की बहुत परीक्षा हुई नहीं है। और ये यॉर्कर गेंद सीधे जाकर के बैट पर लगी है। अपील यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की, रिव्यू देखना है कि रिव्यू के लिए जाते हैं या नहीं। बिल्कुल रिव्यू ले लिया गया है। ऐसा लगा है, वो कॉन्फिडेंस बताता है कि संभवतः दूसरा विकेट ये हो सकता है। बिल्कुल ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पर गेंद दिखाई दी है सरसरी तौर पर। अब रिव्यू का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान ने यहाँ रिव्यू लिया है। I think it's going to be umpire's call. That's my view right now. My view of the review, Sanjeev Banerjee. आईईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें। तो क्या फैसला आता है रिव्यू का ये देखना होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अंपायर्स कॉल होने के बावजूद ये फैसला, इंतजार करिए किसके फेवर में जाता है। किल्लियां वहां बिखेर दी। जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। IEPF authorities suggest to include nomination role investment, be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. बॉल का अगर आप इम्पैक्ट देखें तो बिल्कुल स्टंप्स पर, लेकिन सुनील गुप्ता का जो रिव्यू था वो तकरीबन सही बैठता हुआ। अंपायर का फैसला जो था वो मान्य है। गेंद लेग स्टंप से बाहर है और ऑस्ट्रेलिया को दूसरा विकेट गंवाना नहीं पड़ा है, लेकिन हिल जरूर गए होंगे। पहली गेंद पर मार्श के खिलाफ जिस तरह की अपील हुई वो हिल जरूर गए होंगे और उन्हें संभलने में अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। वार्नर का विकेट जा चुका था और कहीं अगर मार्श का विकेट भी जाता तो ऑस्ट्रेलिया को संभलना मुश्किल हो जाता। It would have been an identical replay of what happened to India. बिल्कुल 2 विकेट भारत ने केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों के बहुत जल्द गंवा दिए थे। और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की ओर आई। हर गेंद पर अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रेशर, एक दबाव बनाने का यहाँ पर एक प्रयास है और वजह उसकी समझी जा सकती है। बहुत जल्दी डेविड वार्नर का विकेट चला गया है, माफ कीजिएगा फिंच का विकेट चला गया है और कप्तान का विकेट जाने के बाद एक दबाव बिल्कुल साफ ऑस्ट्रेलियाई टीम पर परिलक्षित हो रहा है। उस दबाव से कब तक उबर पाएंगे, कितनी देर में उबर पाएंगे, ये देखना होगा। सेमीफाइनल्स का जहां तक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया 3 बार सेमीफाइनल खेला है वर्ल्ड कप का और इस बीच शाहीन शाह अफरीदी
इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला और कोई रन बनाने की गुंजाइश नहीं। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। ये चौका और जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। IPF authorities suggest to include nomination role investment be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.ipf.gov.in. सेमीफाइनल्स का हमने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया 3 बार सेमीफाइनल खेला है। 2007 में भारत से हारा था 15 रन से, 2010 में पाकिस्तान को हराया था, उसने 3 विकेट से फाइनल में जगह बनाई थी, 2012 में वेस्ट इंडीज से हारा था 74 रन से। तो ये 3 मौके जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और इस बार ये चौथा। 2007, 10, 12 और 21 लंबा सफर तय करना पड़ा। इमाद वसीम को लगाया गया गेंदबाजी के लिए और इमाद वसीम की ये पहली गेंद जो कि सीधे पॉइंट की दिशा में गई। शादाब वहां मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया और वापस कर दिया बॉलर को। तो एक ओर से तेज गेंदबाजी, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में उनका शुमार, और दूसरी तरफ इमाद वसीम लगाए गए हैं, यानी कि तेज और स्पिन का एक कॉम्बिनेशन। और देखना यह है कि किस तरह से ये असर डालता है। 1 विकेट तो ले चुके हैं, इस बार गेंद का इंतजार किया, बैकफुट पर गए, गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग पर और सिर्फ 1 रन वहां पर मिलेगा। शाहीन शाह अफरीदी की तेज गेंदें और खासतौर से जिस तरह से वो टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा और तेजी के साथ निकलती हैं, बल्लेबाज के लिए परेशानी का सबब होता है। 144-45 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी कल हमने देखा, मार्क वुड ने ऑस्ट्रेलिया के 150 पार किया था। तो तेज गेंदबाजी का भी अपना एक अलग महत्व है, बशर्ते कि आप दिशा और लंबाई पर सही तरीके से नियंत्रण कर सकें। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ओवर चलता हुआ इमाद वसीम और इस बार इस गेंद को वापस खेला बॉलर की दिशा में। दबाव से उबरने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, लेकिन फिलहाल वो अपने विकेट सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की तो शायद मुश्किलें और पेश आ सकती हैं। और इस बार गेंद का इंतजार किया, थोड़ी सी धीमी रहती हुई गेंद को खेला था कवर्स की दिशा में, तेजी के साथ दौड़ते हुए यहां पर 1 रन पूरा किया। इससे 1 रन के साथ अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में सबसे ज्यादा 23 विकेट शाहीन शाह अफरीदी की नाम है 2019 से T20 में अब तक, और 1 से 6 यानी कि पावर प्ले के दौरान 53 विकेट उन्होंने निकाले हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो भारत के मुकाबले के अलावा आज उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल शुरुआत में विकेट मिला है और इस बार इस गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, किया भी। गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ अब 4 1 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर्स के सामने जब आप बड़े स्ट्रोक्स लगाने से थोड़ा कतराएं तो बेहतर है कि स्वीप, रिवर्स स्वीप पर ज्यादा जाएं और गेंदों को प्लेस करने की कोशिश करें, गैप्स का इस्तेमाल करें, तो धीरे धीरे रन्स अपने आप बनते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की मजबूत टीमों में उसका शुमार है। जाहिर है कि 1 विकेट गिरने के बाद घुटने टेकने की आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते, वो लड़ने की कोशिश जरूर करेगा। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से। हसन ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता
तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1-800-11-2356 पर कॉल करें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें। सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें। So third over by that man, Shahid Afridi is being cracked into the covers, but straight to the man at extra cover by David Warner, who's batting on 3. Australia 6 for 1. Rocked in the very first over, that captain Aaron Finch being caught plumb in front of the wicket by Afridi as he went to play the ball that he thought was going away, but came back with the arm, and really terrific over there. So unlike the Australian bowlers, gave away 11 runs in their first 2 overs, just the 6 for Pakistan. They've been on the money, they've been accurate, especially Imad Wasim. Here goes Afridi bowling to Warner, and Warner gets the ball that's up in the block hole and plays it away slowly to the man at mid-on and scrambles a single before he can pick up. So runs coming only in singles so far for Australia. Remember, the target is 177 yesterday for New Zealand. It was 167. They too got off to a very slow start. They lost a couple of wickets as well, including Kane Williamson early on in the chase. But 10 more runs for Australia to try and pip Pakistan at the post and meet their old trans-Tasman neighbours, New Zealand, in the final on Sunday. Marsh on 3. Afridi 1 for 2. Almost a similar start. In fact, it is now a no ball. A no ball for overstepping from Afridi. So here's a chance for Australia to try and break the shackles. Just very marginal, just on the line. The heel of his foot, but nevertheless, on the line is a no ball. Belongs to the umpire, as they say. These days, the umpire on the field doesn't call the no balls. It comes from the third umpire. So there's very little chance of missing a no ball, as has happened so often. So, what's it going to be this free hit? 8 for 1 then Australia. Here goes Marsh facing up to him, and a lovely delivery. The slower ball, short ball, goes whiff, waff, goes his bat, misses the ball completely, and goes through to Mohammad Rizwan. So you can see intelligent bowling, even though he blotted his copybook by bowling that no ball. A very good comeback there from Afridi. To my mind, his left arm pace bowling has been the most incisive part of a Pakistan team that's on the game, on the money, right from the start, both with the batting and the bowling. The other thing that I want to say, Sanjay, wait for this delivery from Afridi, as he's going to be bowling to Mitchell Starc. Here he goes. And Starc drives handsomely, drives through the covers. 4 runs down to extra cover. And ये लगा उपभोक्ता चौका अपने उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. The first loose delivery we've really seen from Afridi, as that one was slightly short of length. Outside the creases standing is Mitchell Marsh. Cracked that ball through the cover that you can see Afridi cross with himself. And the first boundary then for Australia. 12 for 1 in the third over. Here goes Afridi, comes in and bowls, and that's slightly short of length. Didn't know anything about that. Did Marsh got the inside edge, the lemon cut down to, I think it is Haris Roff fielding within the circle at short fine leg. And there is no run. The point I was trying to make is you have 2 openers as partners. You also have 2 bowlers as partners. And it's been always Afridi and Imad Wasim who have been opening the bowling so successfully for Pakistan. As you said, the one arm, left arm seamer and one left arm spinner. So it doesn't really spin the ball. Brings the ball back into the right-handed batsman more than anything else. Indeed, it was Haris Roff. Here goes Afridi, and this one once again slightly, I think, a slower ball. Goes for the quick single to the man at point. They're shy at the non-strikers end, but they make the run easily enough at the end. That was Shadab Khan. We'll see a bit of him as we go along, and I can tell you, we do a lot of commentary, Sanjay Banerjee, myself, and all the commentators, and doing commentary in a T20 international is like playing a T20 international. You have no time to catch your breath. बिल्कुल आप पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं. Yes. Warner on 4 now to take strike. Last ball of the third over coming up. Marsh on 8 with that lovely shot through the covers in this over. And Afridi 1 for 8 coming up to the last ball of his second over.
Target 177 as we're reminding our listeners. 13 for 1 in the third. Here goes Afridi. Left-handed Warner comes in and bowls. It's a terrific Yorker. And all he can do, Warner, is to dig the ball out. End of the over, 13 for 1. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। IPF authorities suggest to include nomination in all investment. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है, क्या आप तैयार हैं? मुन्नी, बदमाश रुक तो। मुन्नी, मुन्नी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए आज हम सलामत हैं, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार। At the same time, Pakistan were 21 without loss after 3. Australia 13 for 1. The next ball is played away to mid off, but it skitters along the ground, and they're able to skitter through for a single. So that takes Marsh then on to 9, and Australia 14 for 1 as he tried to play it onto the onside, got a leading edge, and the ball went away to Babar Azam fielding within the circle at mid off. Takes a shy of the stumps, but the single was on. 14 for 1, but it's always been tight for Australia. Really haven't been able to get away. Marsh on 9, Warner on 4. Had a close call, his very first delivery that he faced with the bowling of Shine Afridi. It was a pious call for LBW, which he hadn't given. That one's been picked up by David Warner. It's sailing into the stand, second tier, 6 runs. और ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। So we've seen a 4 in the previous over, and now 6 at a slightly short of length to David Warner, just as we were applauding his accuracy. And Warner needs no second invitation. 88 meters it goes into the stands at mid-wicket. 9 sixers in the game so far. The first for Australia, and Mohammad Rizwan was prolific. 4 sixes, I think, for Mohammad Rizwan. Warner moves into double figures. He's on 10. Australia 20 for 1. Getting a move on, as I said, a boundary in the previous over, 6 of this, so 7 of the first 2 deliveries. Here goes Mahad Wasim, goes away from the stumps, cracks the ball away through the covers, 4 runs, lovely shot. ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। Really terrific shots there, Sanjay Banerjee. 1 over mid-wicket. This one giving himself room and carving it through the offside all along the ground for 4. वार्नर जब विकेट पे खड़े होते हैं तो ऐसे ही स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि वो जल्दी आउट हो जाएं। पिछले कुछ मैचेस में हमने उन्हें देखा, खासतौर से आईपीएल में उनकी नाकामी का सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन जब भी वो विकेट पर होते हैं उनके स्ट्रोक्स बड़े लाजवाब और खूबसूरत होता है। Yes, absolutely, and he's really the man, I think, to take Australia through. This one is again slightly short of length, and Hoyt over the man at short fine leg, down to the fine leg boundary. 4 runs, ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। So, 6-4-4 all around the ground. David Warner coming to his own. You know, you were talking about his form in the IPL. I'll just break off this one slightly short of length and play it away down towards mid-wicket. They're going to pick up 2 now, as it's restricted to 1. So really good. Getting a move on Warner. 19 of 12 now. Australia 29 for 1 in the coming up to the end of the 4th over. He was dropped in that match by Sri Lankan keeper Kusal Pereira, and he was on, I think, 3 or 4 going down the leg side. He scored runs in that innings and hasn't looked back. So it needs a little bit of luck, Sanjay Banerjee. Always. There he goes, Imad Wasim. Hasn't got this type of treatment by any of the batsmen in the tournament so far. This one's played away towards deep mid wicket. Think about 2, but just 1. End of a successful over for Pakistan, for Australia, 30 for 1.
इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो। शुरू करो एंड्योरामास, पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से काफी लाभप्रद रहा। कुल मिलाकर 17 रन उन्होंने बनाए और पावर प्ले का जो इस्तेमाल हो सकता है, आप उछाल करके गेम खेल सकते हैं, तो वैसी कोशिशें खासतौर से वार्नर के बल्ले से देखने को मिली। वार्नर पहुंच गए 19 पर और मार्श पहुंच रहे हैं 10 पर। At the same stage, 4 overs, Pakistan were 29 without loss. Australia 30 for 1. बिल्कुल एक विकेट जरूर गंवाया है और रऊफ को अब गेंदबाजी के लिए लगाया गया। रऊफ की पहली गेंद को सीधे 6 रनों के लिए निकाल दिया मिड विकेट से बाहर। कोई मौका नहीं। मार्श के बल्ले से स्ट्रोक ऐसा लगा जैसे कि वो पहले से तैयार बैठे थे इस छक्के को लगाने के लिए, और ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। बिल्कुल सही रणनीति। अगर कोई गेंदबाज शुरुआत कर रहा है, पहली गेंद पर पहले ओवर में उसके खिलाफ थोड़े से बड़े रन अगर बने तो कॉन्फिडेंस हिलता है, आत्मविश्वास हिलता है, और संभवतः मार्श ने वही काम किया है रऊफ के खिलाफ। The ball sailed into the stands before he completed his follow through. He really got hold of it. One of the quicker bowlers on show today. तो बढ़िया स्ट्रोक। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर रनों के बीच में अपना वक्त बिताना शुरू किया। इस बार गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। इमाद वसीम वहां पहुंचे। इमाद वसीम से संभवतः ये गेंद रुक सकती थी क्योंकि वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ी सी आगे से निकल गई और ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। बाबर आजम कतई खुश नहीं है जिस तरह से इमाद वसीम ने ये 4 रन छोड़े हैं। हालांकि मुश्किल था, बहुत आसान नहीं था क्योंकि गेंद में काफी गति थी और इमाद अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए, संतुलन नहीं बना पाए। 40 रन ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर रऊफ की ये गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन अच्छी फील्डिंग। वहां पर सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 41 1 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। You can immediately see he's brought down his pace. That was 126. The early ones were around 140. Now you can have pace, but pace can go. Mark Wood has been expensive in this particular tournament. बिल्कुल। और फाइनल में भी हमने ये, माफ कीजिएगा, सेमीफाइनल में भी हमने ये देखा कि बहुत तेज गेंद डालने के बाद भी वो काफी खर्चीले साबित हुए। दरअसल बल्ले का सिरा, कोना, कुछ भी लग वहां पर बड़े रन जाते हैं। इस बार रऊफ की गेंद को खेला इत्मीनान के साथ विकेट पर, 1 रन दौड़ करके पूरा किया। 42 1 विकेट पर। IPF authorities suggest to include nomination in all investment, be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. हारिस रऊफ दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में उनका शुमार है और खासतौर से जो डेथ ओवर्स होते हैं उनमें काफी प्रभावी दिखाई देते हैं। देखना यह है कि आज इस मुकाबले में पाकिस्तान की नैया को कितनी दूर तक पार लगाते हैं। पावर प्ले अभी जारी है और पावर प्ले में रनों को बचाने की कवायद भी जारी है। इस गेंद को हल्के से केवल खेला था 1 रन के लिए। गेंद जब तक फील होती मिड ऑन से 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 1 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया 43 पर। डेविड वार्नर पेस गेंदबाजी के खिलाफ खास तौर पर काफी प्रभावी साबित होते हैं। 148 का स्ट्राइक रेट यानी कि 150 के आसपास, लेकिन स्पिन के खिलाफ भी कोई कम स्ट्राइक रेट नहीं है उनका, 140 से ज्यादा। रऊफ की ये गेंद का इंतजार किया, गेंद को हल्के से केवल दिशा दी मिड विकेट पर, 1 रन दौड़ करके पूरा किया। कुल मिलाकर 14 रन
इस ओवर में बने हैं अब तक, और इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन टक हुए, पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी। बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार। शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो। टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, और वो भी ISI मार्क। ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि टू व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है, और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है। इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी। वाह, क्वालिटी और सुरक्षा, तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 44 हसन को लगाया गया गेंदबाजी में। पहली गेंद हल्के से केवल फ्लिक कर दिया गेंद को बैक पर, स्क्वायर लेग पर, और 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 45, 1 विकेट पर। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये चौथे गेंदबाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 4 ओवर्स में 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। पावर प्ले में लगातार हर ओवर एक नए गेंदबाज के साथ गेंद डलवाई थी, और लेकिन इसके बावजूद सलामी जोड़ी ने अच्छी बल्लेबाजी की, प्रभावी बल्लेबाजी की, और काफी कुछ असर छोड़ा था अपनी पाकिस्तान की इस पारी में। छठे ओवर की ये दूसरी गेंद, और इस बार इस गेंद को मोड़ दिया है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद कारपेट के सहारे लगती हुई सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के से लगती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई, और ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो बेहतरीन चौका, और इस चौके के साथ अब 49, 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप में इतिहास हमने जिक्र किया था। पाकिस्तान 4 बार सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। 2007 में उसने न्यूजीलैंड को पराजित किया था 6 विकेट से। 2009 में साउथ अफ्रीका को पराजित किया था 7 रन से। 2010 में ऑस्ट्रेलिया से हारा था 3 विकेट से, और 2012 में श्रीलंका से हारा था 16 रन से। तो ये कहानी है पाकिस्तान की विश्व कप के सफर की, और इस बार इस गेंद को हल्के से केवल टैप किया, और इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। अर्धशतक पूरा हुआ ऑस्ट्रेलिया का। वेंकट बाल रेड्डी हमें बताएंगे कि इससे पहले पाकिस्तान ने 50 रन बनाने में कितनी गेंदों का सामना किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने कितनी गेंदों पर 50 रन बनाए हैं। 6.4 ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन का आंकड़ा पूरा किया था, और उस लिहाज से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की गति तेज है। कम से कम 7 गेंद पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि रनों का जो औसत है वो कोई खास परेशानी का सबब नहीं है। यहां पर 1 रन लिया विकेट के पीछे खेलते हुए, और यहां पर पाकिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वो रनों को रोकने की कोशिश करें, एक रक्षात्मक क्षेत्र रक्षण लगाने का प्रयास करें, या अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि रन बचाना बहुत आसान होगा नहीं उनके लिए अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विकेट पर टिक जाते हैं। मार्श 27 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 51, 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की आखिरी गेंद आ रही है। डेविड वार्नर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। 177 रन का लक्ष्य है। लक्ष्य अब भी दूर है, लेकिन कदम मजबूती के साथ आगे जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आखिरी गेंद हसन अली की, छठे ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि पावर प्लेस के साथ ही समाप्त होगा। और इस बार थोड़ी सी यॉर्क लेंथ की गेंद डालने की कोशिश की। गेंद को उन्होंने खेला मैदान की दिशा में, और दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ अब स्कोर होता हुआ 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें,
मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। नहीं मानो तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग इन करें। और अब जबकि 6 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं, कमेंट्री के लिए सुनील गुप्ता। Thank you, Sanjay. So the power play, Pakistan reached 47 without loss. Australia just ahead of the game, 52 for 1, losing their captain first ball, LBW, to Shaheen Afridi, the first over. After that, it's been the Warner and Mitchell Marsh show. Warner 23, 2 boundaries and 1 6. The next ball has been cut away, bowling of Shadab Khan, the leg spinner, and he's bowling at a pretty fair clip, 91 kilometers an hour. Marsh in 28 of 21. Warner is batting on 23 of 16. As here goes Shadab Khan. This one is picked up, gone high in the air. It's got a leading edge. What's it going to be? A top edge is going to be caught. Indeed, it's caught at deep backward square leg. Picking up the wicket, the leg spinner, Shadab Khan. Mitchell Marsh, the danger man, goes. He's been caught at deep backward square leg just in the nick of time for Pakistan, and Australia lose their second wicket. 52 for 2. Striking in his very, very first over, and that's what a leg spinner brings to the party. Because 52 for 2 then, as the IPF authority suggests to include nomination role investment, being empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. So Sanjay Bani, just in the nick of time, just as Australia were getting away from Pakistan with a terrific second wicket partnership, suddenly he comes, goes for the slog sweep, does Mitchell Marsh, gets the top edge or a leading edge, goes high in the air and well caught, comfortably caught at deep backward square leg by, we'll tell you in a moment, maybe Sanjay Banerjee can elucidate who it was. Asif Ali. By Asif Ali, the man who got out for naught very first ball. So making up for that, a good catch. Steepled in the air, and it's not easy taking catches in Dubai. But another twist to the tail, Sanjay Banerjee, 52 for 2. बिल्कुल T20 क्रिकेट की यही खूबसूरती है, जब आप ऐसा लगने लगे कि शायद मंजिल की तरफ पैर बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, तभी पैर डगमगा जाते हैं, विकेट गिर जाता है। वही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अब ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए आएंगे, इसके बाद स्टीव स्मिथ हैं, स्टॉइनिस हैं, मैथ्यू वेड हैं। तो बल्लेबाजी अच्छी खासी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नया बल्लेबाज जब आएगा तो उसे विकेट पर टिकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और वक्त लगने से ज्यादा क्योंकि सुनील इस समय जो औसत है, औसत कतई कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। Next one is played quietly off his pads, just to the left of mid-wicket. Babar Azam picks up a single to David Warner, who'd crossed while the ball was in the air, and Mitchell Marsh was being caught. Misjudged the length of that. It was too full to go for the slog sweep, and easily caught there by Asif Ali at backward square leg. Babar Azam leaping in the air, knows how important that wicket was. They were taking the game away. Mitchell Marsh and David Warner. But I think he's done his job. I mean, insofar as you can say, scoring 28 in that quick 28 that he put on, but he took the pressure off when Afridi and Imad Wasim were building it on the Australian bowlers. Smith now facing his first delivery, so it's not Maxwell, it is Smith coming in at number 4. What's it going to be? He's had a poor World Cup so far, and this time tries to go for the lap, but gets it on the toe end of the bat. The ball trickles away to where forward short leg might have been. And you can see immediately from that shot that he's not in the best frame of mind. That was over-pitched. He could have gone for a drive, but goes for the cheeky shot, the cute shot. In the end, gets nothing. This one slightly short of length. Cut away. If there'd been a slip, it would have been caught, but it's going down towards third man. It is gone down for 4 runs. So, ye laga उपभोक्ता चौका अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. It was the quicker top spinner there from Shadab Khan. Went for the cut, got the top edge, but this time lucky. No slip, and goes down to third man.
slightly short of length. This time he's cut away, but very good fielding. Excellent fielding there at point by Mohammad Hafiz. Along with Shoaib Malik, he's been in the team for yonks, long time. End of that over, and Australia are 57 for the loss of 2 wickets. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। Cyclone is one of the few events which can be forecasted well in advance. The Government of India now issues timely warnings on various media platforms, including social media. All you have to do is to pay heed to them during the cyclone season. The simple habit of listening to radio, watching TV, and reading newspapers can save you and your loved ones. Warnings are also issued through SMS. So cyclones can be avoided. Successful over. Be First smart, over, getting rid of be Mitchell prepared. Marsh. Issued in public interest by NDMA. The same stage, 7 overs. Pakistan were 51 without loss. Australia 57 for the loss of 2 wickets. Hafiz now for his first over. Off spin to the left-handed Warner. Right arm round the wicket. Comes in and bowls. And that really, good heavens, what was that? It's a no ball, definitely, because it bounced at least 3 times before it got to Warner. Warner took full toll down the track and hit it into deep mid wicket for 6 runs. Ye laga उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अब हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। Don't know what Hafiz was trying, whatever it was. He's given away 7 runs, a 6 and a no ball and a free hit. But remember, if it bounces twice on the pitch, it is going to be a no ball. This one is hit over the man at extra cover, but straight to long off. Fumble at long off allows the second run to be taken. Remember, the only way you can get out to a free hit is if you are run out. But there were 2 easy runs after that fumble. It is the other old man of Pakistan on the field, old warrior, Shoaib Malik, fumbling at long off. 66 for 2 then. 111 of 77 deliveries. Here goes Mohammad Hafiz. Ball that goes straight on with the arm, covers up, goes outside the leg stump, does Warner, and plays it away slowly to mid-wicket. Picks up a single and takes the score out to 32. Beg your pardon, 33 of 20 deliveries. And it'll be Steve Smith then who's going to be taking strike. 67 for 2, then 110 of 76 deliveries. We'll work out the equation, how many runs per over. Somebody has a calculator. Venkat Pal Reddy might be able to do that for me. Steve Smith now facing Mohammad Hafiz for the first time. Hafiz again, a big turner of the ball. Gets the ball to go on straight, which is the danger ball from him. Steps away from the crease, perhaps something behind the bowler's arm. For Smith, he's on 4 of 3, not been in the best of form, but we've seen at the time of need, the big men come to the aid of the party. This one is down the leg side, lets it go very cannily, gets a wide. So we've seen a no ball, a free hit, a wide in this over from Mohammad Hafiz. Not really what the captain wanted. 68 for 2 then. Extra delivery and an extra run. Here goes Hafiz, comes in and bowls, and that's a better delivery. Once again going straight through, but punted away off the back foot, down to long off. And they walk through for a single. Smith moves on to 5. Warner on 33 then, on strike. Australia 69 for 2 in the middle of the 8th over. And after 8 overs, just to tell you, after 8 overs, Pakistan was 62 without loss. And Australia have already reached 69. Here goes Hafiz, comes in and bowls. It's punted in the air just short of Babar Azam, feeling extra cover. That was the best delivery he's bowled so far. As he went to drive, the ball wasn't there, holding up in the pitch. Hits the ball in the air, but goes in the bounce to Babar Azam. So Hafiz finally being able to find both his length and line. But in 4 deliveries, he's gone for 12 runs. So, as I said, not what the doctor ordered insofar as Pakistan is concerned. 108 from 74 deliveries. Warner on 33. Hafiz into the 5th ball of his over. Comes in and bowls. Once again, that's flighted and played away down towards point. But before point can pick up and throw, they scramble through for just a single as Shadab cleans up at long off. And Warner with that single moves on to 34.
and Australia get across the 70s into the 70s. 70 for 2 at the end of the 8th over. It's been a long, long over. 1 no ball, 1 wide. So 8 deliveries already. As Hafiz now, last ball of his first over, none for 13. Smith facing. Comes in and bowls. Smith gives himself room, doesn't hit the ball well at all. Mistimes it, goes straight back to the bowler. End of that over, 70 for 2. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो। शुरू करो एंड्योरामास, पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in पर। तो ये कहानी है 177 रन ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, शादाब के इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद के ठीक पीछे आए और गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। डेविड वार्नर जब फॉर्म में होते हैं, जब खेलने की शुरुआत करते हैं तो अद्भुत पारी खेलते हैं। इस समय 23 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद हैं डेविड वार्नर। स्मिथ 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया 76 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर चल रहा है। पाकिस्तान के कप्तान के पास विकल्प बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हसन ने भी निराश किया। शादाब की पहली गेंद पर ही छक्का लगा। ये दूसरा ओवर है सिर्फ शादाब का। हसन अली ने एक ओवर में 8 रन दिए। शादाब खान अब तक 11 रन दे चुके हैं और अब तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। और इस बार फ्लाइट कराने की कोशिश, गेंद के ठीक पीछे आए, जल्द से केवल गेंद को अपने बल्ले से थपथपा भर दिया, अपने से दूर धकेलने की कोशिश। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 77 2 विकेट पर अब स्कोर हो गया है ऑस्ट्रेलिया का। 100 रन और चाहिए ऑस्ट्रेलिया को और 177 का लक्ष्य जीत के लिए चाहिए, यानी कि 11 ओवर और 4 गेंदों में उन्हें 100 रन और बनाने हैं। तो उस लिहाज से कोई बहुत मुश्किल या बहुत दूर का सफर नहीं है, बशर्ते कि विकेट सुरक्षित रहे। इस बार हवा में क्या ये छक्का होगा या ये विकेट होगा? ये विकेट हुआ और इस तरह से स्टीव स्मिथ ने अपना विकेट गंवा दिया। कैच कर लिए गए और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए संकट की शुरुआत हो चुकी है। स्टीव स्मिथ 5 रन बनाकर जा रहे हैं और इस तरह से एक बड़ा विकेट गिरा। तारीफ करनी होगी पाकिस्तान की, वापस लौटने की उन्होंने हर संभव कोशिश की है इस मुकाबले के अंदर। I was just thinking, Steve Smith, he's been the captain of Australia. He knows what's required now. Put David Warner on strike. Pick up the singles. They're going to be singles all across the field, out in almost identical fashion to Mitchell Marsh. IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in पर। तो इस समय स्मिथ को विकेट पर ठहरने की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि जिस बात का हम बराबर जिक्र कर रहे हैं, रन इतने ज्यादा नहीं है कि वो आगे चल करके उनके लिए बहुत मुश्किलों का सबब बनेंगे। लेकिन हाँ, विकेट अगर गिरते रहे तो वो दबाव बढ़ता रहेगा और फिर अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टीव स्मिथ की एक गैर जिम्मेदारी से भरा ये स्ट्रोक, जिसपे उन्हें बाहर जाना पड़ा। फखर जमा ने उन्हें कैच किया। शादाब खान की गेंद पर 5 रन बनाए उन्होंने। तो इस तरह से तीसरा विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवाया है। पहला विकेट सिर्फ 1 के स्कोर पर, विकेट 52 के स्कोर पर और तीसरा 77 पर। मौजूदा रन रेट 9.06 और जरूरी रन रेट 8.4। आमतौर पर रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद आप
बड़े स्ट्रोक खेल करके अपना विकेट कैसे गंवा सकते हैं। और सुनील ने जैसे कहा, ऑस्ट्रेलिया को लंबे समय तक लीड किया है स्टीव स्मिथ ने, उनसे इतने गैर जिम्मेदारी से भरे शॉट की उम्मीद नहीं थी। शादाब इस ओवर में अगली बार, उस बार थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेला मैक्सवेल ने मिड विकेट की दिशा में, और ये पहला रन मैक्सवेल के बल्ले से निकलता हुआ। मैक्सवेल और वार्नर अगर क्रीज पर हैं तो फिर किसी भी गेंदबाज की शामत आ सकती है, लेकिन हाँ, इन दोनों को भी विकेट पर ठहरना होगा। खासतौर से स्पिन गेंदबाजों के ये जो मध्य के ओवर हैं, उन्हें इत्मीनान के साथ निकालने होंगे। और इस बार मोड़ दिया गेंद को बैक पर स्क्वायर लेग पर। शाहीन अफरीदी वहां पर मौजूद हैं। अफरीदी ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन इस बीच दौड़ करके एक रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। तो 9 ओवर समाप्त। 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रनों का औसत 8.8 से ज्यादा है, 8.9 के आसपास। Exactly the point I was making. He's been around. He's seen what Warner is doing. Knock the singles around, pick up the odd twos. Now, at the same stage, 9 overs, Pakistan were only 68, but without loss. They hadn't lost a wicket. And they lost their first wicket only in the 10th over. Australia, though, the head of the runs in terms of 80, they've lost 3 wickets already, 3 top-order wickets. So, to my mind, as you said, Maxwell, yes, but Maxwell, you don't know what you're going to get from him. Either he'll take you home in 17 or 18 overs, or he's not going to score any runs. I mean, that's really the way with Maxwell these days. It's not going to be 10 or 12, either out early, or then he's really going to take you to the cleaners. हसन अली को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। ये 10वां ओवर आ रहा है। वार्नर एक अच्छी पारी खेलते हुए 43 पर नाबाद है। वार्नर जिस तरह से असफल हो रहे थे, लेकिन उसके बाद फिंच का पूरा विश्वास उन पर था। एक बार भी उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया। और इस बार इस गेंद को बैक पर स्क्वायर लेग की दिशा से निकाल दिया है। एक टप्पा खाते हुए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। बढ़िया चौका वार्नर के बल्ले से निकलता हुआ। कोई मौका नहीं किसी के पास। पहली ही गेंद पर हसन अली को उन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। 84 3 विकेट पर हसन इस ओवर में अगली बार, और इस बार गेंद को निकाल दिया है पॉइंट की दिशा में। रऊफ ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। अच्छी पारी खेल रहे हैं वार्नर, इसमें कोई शक नहीं। 48 रन बना चुके हैं, अर्धशतक की दहलीज पर हैं। कल पहले सेमीफाइनल में 166 रन बनाए थे इंग्लैंड ने। न्यूजीलैंड ने 167 रन 5 विकेट पर बनाए, और वो भी 6 गेंद बाकी रहते उस मुकाबले को जीत लिया। एक ऐसे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने वापसी की जिसमें शायद उनकी उम्मीदें तकरीबन खत्म दिखाई दे रही थी। आज दूसरा सेमीफाइनल, जो भी जीतेगा न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगा। जीत के लिए 92 रन चाहिए। अब 64 गेंदें सामना करना है ऑस्ट्रेलिया को। 9 के आसपास का मौजूदा रन रेट ऑस्ट्रेलिया ने लगातार बना करके रखा है, तो इस लिहाज से बहुत ही सहज स्थिति में है, लेकिन असहज तब हो चुके हैं जब उन्होंने अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। And 2 identically. Mitchell Marsh caught a deep backward square leg, top edging. Same thing with Steve Smith off the bowling of Shadab Khan. So you have to just think why they're playing those shots. अगली गेंद, और इस बार गेंद को उसकी दिशा के साथ, उसकी गति के साथ लॉन्ग लेग की दिशा में खेला था। शोएब मलिक वहां मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। उन्होंने थ्रो किया, लेकिन 2 रन इस बीच दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर दिए। और इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया 87 3 विकेट के नुकसान पर। हसन ने अब तक 7 रन दिए इस ओवर में, और कुल मिलाकर 15 रन दे चुके हैं अपने दूसरे ओवर में। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को अब 90 रन चाहिए। 62 गेंदें, यानी कि 10 ओवर और 2 गेंदें बाकी हैं। हसन की ये गेंद घुटने की ऊंचाई तक नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर, गेंद को हल्के से केवल पुश किया और तेजी के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। थ्रो किया जरूर। He was going to be out if the ball had hit the stumps. He'd given up, had David Warner gone just to the left of Fakhar Zaman in the covers. Not a single that they should have tried to take. बिल्कुल इस समय जोखिम लेने की जरूरत नहीं। आप रनों के मामले में पहले ही आगे चल रहे हैं। अगर ये गेंद सीधे जाकर के स्टंप्स पे लगती तो ऑस्ट्रेलिया को उठना
ऑस्ट्रेलिया को संभलना निश्चित तौर पर मुश्किल हो जाता। 3 बेशकीमती विकेट वो गंवा चुके हैं, शुरुआत के 3 विकेट, और उसके बाद अगर चौथा विकेट गिरता तो परेशानियों का पहाड़ खड़ा होता। और इस बार ये इस गेम को मोड़ दिया है, जो तकरीबन फुल टॉस पर आई गेम को फकर जमा ने गेम को फील्ड किया मिड विकेट पर और दौड़ करके 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 89 फॉर 3। वार्नर पहुंच गए 49 पर, मैक्सवेल 4 पर। ओवर की समाप्ति हसन के। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। IPF authorities suggest to include nomination in all investment. Being empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.ipf.gov.in. तो 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 89 रन बनाए हैं। रनों का औसत 9 के आसपास है, यानी कि इस मुकाबले में आप अगर देखें तो आधे से ज्यादा तो रन बना चुके हैं वो। पहले 10 ओवर में उन्होंने आधे से ज्यादा रन बना लिए। Well, absolutely right, but remember they've lost 3 top order wickets. I keep coming back to that because you know what New Zealand had was wickets in hand at the end after they lost those early 2 quick wickets. Pakistan, in fact, just lost their first wicket in the last ball of the 10th over, 71 for 1. Australia way ahead, 18 runs ahead in the chase. And remember, they had a couple of very good overs towards the end. Australia bowling to Pakistan, the 18th and 19th. So really, the game is wide open now. Another wicket here for Pakistan, I would say that they would be the odds-on favourite. But there is Marcus Stoinis. We know that he can hit the ball quite far. And then you start getting into the bowlers, which you don't want to do, because it is Maxwell now and Warner. These 2 gentlemen can take the Australian total close to that 177 that is needed to win, somewhere around the 150, 140 mark. Then I would say Australia would be in the driver's seat. बिल्कुल कोशिश ये भी करनी होगी कि जोखिम से भरे रन न लें, जैसा कि पिछले ओवर में हुआ था। अगर वो थ्रो सीधे स्टंप्स पे लगता तो ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट निश्चित तौर पर जाता और ये सुसाइडल होता, ये आत्मघाती होता, जिस तरह से वार्नर खास तौर से खेल रहे हैं। You know what happened was that he played it to the left of Fakhar Zaman. Normally it's Babar Azam standing there, who's a right-handed batsman, which means that Babar Azam had to go all the way around to pick up the ball and Warner couldn't make it. But Fakhar Zaman is a left-handed batsman. He's a left-handed thrower. That's what they didn't pick up. Maxwell, so lucky, Warner, because he was out by yards. He'd given up. Ball had hit the stumps. He would have been running back to the pavilion. तो 89 फॉर 3, 89 3 विकेट के नुकसान पर डेविड वार्नर 49 रन बनाकर खेल रहे हैं, अपने अर्धशतक की दहलीज पर हैं। 3 चौके 3 छक्के उनके बल्ले से निकल चुके हैं अब तक। एरन फिंच खाता खोले बिना आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। मिचेल मार्श 28 रन बनाकर आसिफ अली को कैच दे बैठे शादाब खान की गेंद पर, और इसके बाद स्टीव स्मिथ ने फखर जमा को कैच दिया। शादाब खान की गेंद पर 5 बनाए थे स्टीव स्मिथ ने। तो ये स्थिति है इस मुकाबले की, जो 3 विकेट गिरे हैं उसके मुताबिक। लेकिन हाँ, वार्नर मुस्तैद है 49 रन की पारी के साथ और उनका साथ दे रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल। 8.8 runs per over in the last 10 overs. We've seen sides scoring 10, 12, 13. बिल्कुल, IEPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.iepf.gov.in। So Shadab Khan, let's say the destroyer that you didn't expect to be a destroyer, the unexpected destroyer. 2 key wickets, absolutely. Steve Smith and Mitchell Marsh. Here he is bowling his 3rd over, bowling to Warner, and Warner tries to cut and is caught behind, given out by umpire Chris Gaffney as the ball was the googly, went for the slash through the covers, and up went Mohammad Rizwan. He knows this is the game virtually. First ball of the 11th over, and the danger man, out for 49. And I was wondering when that googly was going to come. Sanjay Banerjee, because he'd been bowling the orthodox leg spinner to the left-hander. This time it was slightly wide of the crease, going further away. It's the faintest of edges. Terrific catch taken by Mohammad Rizwan. And Australia now, after having such a bright start, even though they lost the first wicket at 1, are now subsided to 89 for 4. तो शादाब खान ने बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी की और एक बहुत बड़ा विकेट निकाल लिया। अब सही मायने में दबाव ऑस्ट्रेलिया पर।
Absolutely. As you can say, the pressure's on, the heat's on, and it remains to be seen whether the bottom half of the middle order can restore some order. IPF authorities suggest to include nomination role investment, being empowered, educated, and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. Just as we were saying, only 8.8 runs and over. This is where you get the good bowlers in. Third wicket for Shadab Khan. I think he hasn't picked up 3 wickets in the series so far. But I'll just ask Mr. Sharma to tell us how many wickets Shadab Khan has picked up in the World Cup so far. Whatever it is, I don't think he's picked up 3 wickets in an inning. That's certainly not 3 top order wickets in the innings. He's really broken the back of the Australian top order, Sanjay Banerjee. बिल्कुल, खासतौर से डेविड वार्नर के आउट होने के बाद संभावनाएं अब थोड़ा सा क्षीण होती जा रही हैं। देखना ये होगा कि बाकी बचे जो बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्टॉइनिस को भी आना है, वो किस तरह से खेल पाते हैं, कितनी देर तक टिक पाते हैं और कितनी दूर तक ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ा पाते हैं। You know, it just reminds me of a parallel I was thinking about between New Zealand and Pakistan. Breakoff come from 3 for 15 in his third over. Slip now in place for Marcus Stoinis. Excellent captaincy from Babar Azam. Here goes Shadab Khan, and it's a paddle sweep going very fine down to long leg. And they think about the second, but just the 1 run and offer. Picks up his first run of his first delivery. Not a shot, I believe, without any risk, as we see a replay of David Warner being caught. In fact, he wasn't really caught. Looks as if there was nothing on the sneakometer. Didn't go up for a review. Amazing. Have you ever seen that happen? Oh, went up for the appeal and David Warner just walked off. Didn't ask. And there's a huge gap between the bat and the ball. What a fortuitous wicket for Pakistan. Here goes Shadab Khan. This one's cut away just in the just drops short of Shaheen Shah Afridi at backward point. And it's all happening at the Dubai International Stadium. 8 wickets for Shadab Khan. Thank you. You can see ultra edge. You can see the gap between the ball and the bat. What happened there to David Warner? Good heavens. This one quietly played away towards extra cover by Glenn Maxwell. Remains on 4. Australia 90 for 4. Rocked by that dismissal that needn't have been a dismissal. You can see Justin Langer fuming, absolutely fuming at his batsman. बहुत ही हैरत वाला फैसला वार्नर ने किया। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए था कि गेंद बल्ले से लगी है या नहीं। This one, once again, the leg spinner doesn't really know where it's turning. It's going straight. It's not tentatively played. The gap between cover and point. Single being taken there by Maxwell, moves down to 5, and suddenly the entire momentum has been squelched by that incredible dismissal that was not a dismissal. You know, there are many times when a batsman hits the ball, he doesn't know he's hit the ball, but this time you not hit the ball, you think you've hit the ball. It's quite astonishing. And really, maybe his non-striking partner should have told him that, listen, you know, take the review. I don't think, at least, you know, it's a very, very faint edge. If at all there is an edge, really. But the appeal was so strong. The next one is played away. It was the top spinner, played away to mid-wicket, picks up a single, and Australia subside to 92 for 4. So, really, it's been one of those overs that will be talked about so much in the media tomorrow. I dare say in the dressing room as well. David Warner would be holding his head in his hands and saying, can I go back? Is there any way that I can say, hey, listen, I want to take my review? There were 2 reviews there. Warner, the key man. But you really sometimes wonder, such an experienced batsman. It's astonishing. I mean, we've seen batsmen nicking the ball and taking a review, or being plumb LBW and still taking the review. But, well, there you are. That's the way the game goes. As इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। Well, I can tell you, I mean, very rarely seen something like this. We've seen batsmen walking, yes. Barry Lara, of course, was an exemplar of that. Now the required rate suddenly leaping over that 9 mark to 9.44. And here is now Imad Wasim being brought in to the attack, and that's Stoinis, who again knows nothing about that ball, tentatively pushes at it, gets a thick inside edge, and the ball trickles away the square of the wicket. There's one quick as a flash from behind the stumps, prevents any runs, and Australia now suddenly the skids being put under that chase that was looking so promising at one stage. A good time to bring in Imad Wasim.
First time he's been taken for so many runs in the first 2 overs, 22. But now with 2 new batsmen at the crease, not really very good against spin. Here he is, comes in and bowls once again, very accurate, and plays the ball way to extra cover, picked up by Babar Azam, no runs, 2 dot balls, and now Babar Azam he can feel it in his bones, you can see it in the body language, that we've got this match taped up. As I said, lucky, but you take your luck. And that ball, once again, is bowled very quick at about 90 clicks, and then no spin really, slightly short of length, goes on the back foot with the ball quickly onto him, can't get under it. Stoinis, 2 dot balls in the 12th over. Sanjay Banerjee still pondering what David Warner has done, and this time once again very tentatively forward there. Marcus Stoinis gets the ball, hits it onto his pads, and then ball bounces away on the offside of the wicket, where silly point might have been. 3 dots then. Last 12 balls, only 7 runs, and that big wicket of Warner. Here goes Imad Wasim's one, slightly short of length, cut away, but straight to the man at sweeper point. Are they going to be picking up 1 or 2? Just the 1. No chances being taken. Asif Ali cleans up very tidily, and the first run of this 12th over is now concluded, and the score ticks on. Not ticks on, struggles on, stumbles on to 93 for 4. Well, Glenn Maxwell is going to be either the hero or, shall I say, the zero, because he's the man who can take them there. We know he can hit 50 of 20 deliveries if he so desires. As we see the Australian and the Pakistan dugout, Matthew Hayden watching, saying, yeah, really, it's my country that's going under the hammer, but I'm now, quote unquote, in the Pakistan dugout. So his heart must be with his team. It's so difficult sometimes when you're watching your home country in this stage. This time, forward to that one, plays it straight down the wicket, taking no chances there, as Glenn Maxwell knows that Imad Wasim is always stump to stump. He's not going to go across the line. Go across the line, I can tell you that'll be the 5th wicket. Last ball coming up for an excellent over from Imad. Comes in and bowls, it goes for the reverse sweep, gets the top edge, lucky for him. It goes behind the keeper this time, and they are able to pick up 2 runs. 2 very lucky runs there to Glenn Maxwell. End of the 12th over, 95 for 4. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो? शुरू करो एंड्योरामास, पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। तो डेविड वार्नर बाहर चले गए एक ऐसे गेंद पर जिस पर वो आउट नहीं थे। गेंद और बल्ले का कहीं कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन संभवतः जिस तरह की अपील हुई, मुझे लगता है कि जिस अपील की जो अभिनय जो हुआ वो कुछ इतना सशक्त था कि संभवतः डेविड वार्नर को भी लगा होगा कि जरूर गेंद लगी है, तभी इस तरह की अपील हुई है। Even Chris Gaffney raised his finger, so there you are. Sanjay Banerjee, learn something next time you're keeping wickets. Make it really loud, jump up and down, and maybe you'll get an important wicket like Mohammad Rizwan did. बहुत बड़ा विकेट। नए ओवर की शुरुआत, शादाब गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद, और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के निकाल दिया मिड ऑफ की दिशा में। दुबई रोशनी में नहाता हुआ, इस समय रात्रि का समय। दूसरा सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 47 बॉल पर 81 रन चाहिए। जब तक डेविड वार्नर क्रीज पर थे, संभावनाएं अपनी जगह पर, और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन मौजूद थे वहां पर रऊफ, और इसके साथ ही पाकिस्तान की संभावनाओं पर एक बार फिर हुआ तुषारापात। मैक्सवेल गए, रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, अपने बल्ले को देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन अब उससे कुछ होना नहीं है। बड़ा विकेट गंवा दिया है पाकिस्तान ने एक बार फिर मैक्सवेल के रूप में। हैरिस रऊफ ने उन्हें कैच किया शादाब खान की गेंद पर, और सिर्फ 7 रन बनाए थे मैक्सवेल ने। शादाब खान, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, अब तक 4था विकेट लिया है। हालांकि इससे पहले T20 में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 विकेट 14 रन देकर के था। आज उन्होंने 4 विकेट ले लिए हैं, लेकिन 19 रन दिए हैं। अभी अच्छे खासे विकेट बाकी हैं,
देखिए हो सकता है एक आध विकेट और निकाल लें. But, you know, I mean, I don't think he's taken it in a World Cup semi-final. First of all, let me tell you that 4 for 15, wherever he's taken it. But 3 of the 4 wickets have been shots that have been the slog sweep. This was the slog reverse sweep, but you have to hand it to Babar Azam. He had his man in the deep backward point, where you don't normally have a fielder to the leg spinner. It's normally much more forward, more towards deep extra cover. He knows that that's a shot of Glenn Maxwell, the reverse sweep or the reverse slog sweep in the air. We all thought it was an excellent shot, but out came Haris Rauf from nowhere and plucked that ball out of thin air. The 5th wicket gone, and I dare say with that goes Australia's hopes. 96 5 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान को जीत की खुशबू संभवतः मिलने लगी होगी, लेकिन अब भी फासला है. उस फासले को पाटा जा सकता है. मैथ्यू वेड अब आए हैं विकेट के ऊपर और ये पहली गेंद स्टॉइनिस के लिए. स्टॉइनिस ने गेंद को उठा दिया है सीधे 6 रनों के लिए मिड विकेट से बाहर. 102 पहुंच गया है अब इसके साथ ही स्कोर. और ये लगा उपभोक्ता सिक्सर. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर. और इस बार इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से केवल खेला, हल्के से पुश किया स्टॉइनिस ने. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टॉइनिस पर. अब स्टॉइनिस और वेड ये आखिरी जोड़ी हो सकती है जो ऑस्ट्रेलिया की संभावनाओं को जीवित रख पाएंगे, लेकिन कब तक वो देखना होगा. और इस बार गैप्स तलाशे, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेला गेंद को और 1 रन तोड़ करके पूरा किया. 103 5 विकेट के नुकसान पर. क्या गेंदबाजी की आज शादाब खान ने. उनका चौथा ओवर यानी कि कोटा खत्म हो जाएगा. सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं. 26 रन दिए हैं और 4 विकेट, 4 बेशकीमती विकेट लिए हैं शादाब खान ने. अगर आप पहला विकेट छोड़ दें जो शाहीन शाह अफरीदी को मिला, उसके बाद के चारों विकेट शादाब खान के नाम. शादाब इस ओवर में अगली बार जो कि आखिरी गेंद होगी, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए, उसकी टर्न को खत्म किया मैथ्यू वेड ने. और इसके साथ ही 13वां ओवर समाप्त हुआ. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव. अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त. बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन का कुएं पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी. बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार. शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो. टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ और वो भी ISI मार्क. ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है. और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है. इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी. वाह, क्वालिटी और सुरक्षा. तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे. पाकिस्तान ने आखिरी जो 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिराए हैं वो सिर्फ 19 रन के भीतर गिराए हैं. क्योंकि आप अगर देखें तो तीसरा विकेट 77 पर स्टीव स्मिथ का, चौथा 89 पर डेविड वार्नर का और 5वां 96 पर ग्लेन मैक्सवेल का. तो ये 3 विकेट इस मुकाबले को अब पाकिस्तान के हक में चुका चुके हैं. I completely agree with you. And a change of bowling now, it's Haris Rauf. None for 14 in his first over, and he's bowling to Marcus Stoinis. And that's a slower delivery. He played away to point, thinks about a run. Does Matthew Wade, who's going to be run out by yards, had given up. Marcus Stoinis sent him back. There was no run there. And the ball didn't hit the stumps from Shadab Khan. तो 14वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और जहां तक इस ओवर का सवाल है, शादाब का ये किसी भी पाकिस्तानी गेंदबाज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है किसी पारी में. इससे पहले उमर गुल ने 8 रन देकर 4 विकेट लिए थे और इस बार हल्के से केवल गेंद को खेला, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया. वो तेजी, वो रनों की भूख, वो छटपटाहट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में अब दिखाई नहीं दे रही है. ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने विकेट सुरक्षित रखना कहीं ज्यादा अहम मान रहे, और है भी, क्योंकि अब भी अच्छी खासी बॉलिंग बाकी है. इसके बाद अभी 14वां ओवर चल रहा है, 4 गेंदें बाकी हैं. अब 40 गेंद पर
73 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अब भी अगर विकेट सुरक्षित हैं तो इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। 73 रन 40 बॉल। रऊफ जिन्होंने कैच पकड़ा था, पिछला विकेट जो गिरा था ग्लेन मैक्सवेल का, तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ उनका, सिर्फ दूसरा ओवर डाल रहे हैं और कुल मिलाकर 13 रन दिए थे उन्होंने अपने पहले ओवर में। तो देखना ये होगा कि कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। शाहीन अफरीदी के 2 ओवर भी हैं, तो उनके लिए भी तैयार रही है और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गेंद, उसे एक दिशा देने की कोशिश की थी। विकेट कीपर ने अपने रिजवान ने बाईं तरफ झुकते हुए गेंद को अपने दस्ताने में लिया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए वार्नर, जो कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, और हैरत इस बात की कि उन्हें खुद इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि गेंद ने बल्ले का संपर्क नहीं किया। आमतौर पर बल्लेबाज को आउट होने के बाद भी लगता है कि शायद वो आउट नहीं है, लेकिन यहाँ वो आउट नहीं थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ। जाहिर है निराशा का दौर है, पहले फिंच चले गए, बिल्कुल शुरू में एक दबाव दे गए टीम को, और उसके बाद अब उस दबाव से उबरने की कोशिश अब भी दिखाई दे रही है। एक टप्पा खाते हुए गेंद यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। 108 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। तो अब बहुत ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है, 69 रन चाहिए, 38 गेंदें। अगर विकेट सुरक्षित हैं तो सुनील अब भी ये मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है। रऊफ इस ओवर में अगली बार, और इस बार निश्चित तौर पर कोई खिलाड़ी नीचे होना चाहिए, नहीं, गैप्स पे जाकर के गिरी गेंद। किस्मत साथ में थी। स्टॉइनिस को और वेट को इस समय संभल करके खेलना होगा। इस बात का अंदाजा लगाना होगा कि इसके बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ेम्पा और जॉश हेजलवुड, यानी कि जो उनका गेंदबाजी का अमला है, सिर्फ उसे बल्लेबाजी करनी बाकी है। तो इस बात का ख्याल रखना होगा, अगर एक विकेट और गिरता है और जल्दी गिरता है तो ऑस्ट्रेलिया का उबर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। शादाब खान आज के इस मुकाबले के हीरो, कुल मिलाकर 4 ओवर उनके पूरे हो चुके हैं, 26 रन दिए हैं और उन्होंने 4 विकेट लिए। ये आखिरी गेंद, और इस बार ऐसा लगा कि एन वक्त पर अपना बल्ला लगाना चाहते थे रऊफ की गेंद पर, लेकिन भाग्य उनके साथ था, ये बल्ला नहीं लगा और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। Well, let's tell our listeners one stat. Beg your pardon. At the same stage, 14 overs, Pakistan were 106 for 1. Australia are 109, so they head in the runs, but 5 wickets down, which means in the last 6 overs, Pakistan put on 70 runs in 6 overs. Remember, they had wickets in hand, even though they lost people like Asif Ali very cheaply, but Fakhar Zaman was there to take them to that score of 176. Now it's a freebie. And he's picked up that important wicket. Warren Finch in his very first over, brought back to try and finish this Australian innings off, bowling to Matthew Wade. Wade gets ball, it comes back into his pads, plays the way down to deep back with square leg. Thinks about 2, there isn't 2, there's only 1. Fakhar Zaman cleans up and takes Wade on to 6. Australia 110 for 5. 67 of 35 deliveries. As we said, that's exactly what Pakistan did in their last 6 overs. But the only difference was they had a set man in the crease and also they had wickets in hand. This is actually the last recognized batting pair for Australia, as Afridi's 7 wickets are all right-handed batsmen, no left-handed batsmen. Here goes Afridi, gets a slow short ball
does Marcus Stoinis gets the ball, goes away towards square leg, runs after it, does a freebie and flicks the ball back at the stumps of the non-strikers end. He would have been run out too, Stoinis, because he was still stuck in his crease after Matthew Wade had started running. In fact, he hit the ball onto his pads and went away towards mid-wicket. And out by yards. This is about the third that I've seen missed by Pakistan. If that had happened, I'm sure the match would have been over by now. Nevertheless, they'll live to fight another day as they move on to Nelson. So Nelson now, 1-1-1 for 5. And Nelson, you can understand that Pakistan, or David Shepherd, I remember, used to hop around because it's supposed to be the Nelson number, one arm, one eye, one leg. That is what 1-1-1 stands for. Here goes Afridi. This is the bouncer. Is it going to be called wide as he goes for the slash over point? No, but it's a dot ball. 146 Ks. We saw the early one was 124, 146, really mixing up the pace, the Pakistani bowlers, and not allowing the batsmen to get away. The occasional 6 or 4 comes along, but no singles, nothing in between. Lots of dot balls being bowled by Pakistan. Wade on 6. Stoinis on 12. 66 from 33. 12 runs and over now. Exactly. It's going to just keep mounting on every dot ball. The score, the required rate is going to mount. Here goes Afridi, comes in bowls, and this Yorker very nicely played away off his toes, but again to deep backward square leg. Just the single on offer. Can't get the ball into the gaps. Can't pick up the 2s. Can't pick up the 3s. Can't pick up the boundaries. As they trickle on to 112 for 5 now. Just the 3 singles in this over from Afridi. Good comeback. He bowled the first over, the third over. Now coming back in the 15th over. Sometimes that's very difficult for a fast bowler to come back. You're always a little cold. Well, he's been on the money, Afridi. Not just on the money in terms of line and length, but also in terms of craftiness. The slower ball, the bouncer. So much variety. Comes in and bowls. It's the slow delivery in the air, just to the left of the man there at point. In the circle, goes away down to deep backward point. And before Rauf can pick up, they pick up 2 lucky runs. Beaten all ends up by that slow delivery. Got the outside edge, but just to the left of Mohammad Hafiz at backward point. And they pick up 2 lucky runs. You can see over there, rolling his fingers over the seam of the ball. And that's why the bounce was there, unexpected. As he wanted to play towards mid-on, and the ball goes way down towards deep backward point. Afridi sits on his haunches, knowing how close he was to getting that wicket. Last 12 balls, 11 runs. That's not enough. They need much more than that. They need double. That's a slower ball, wide outside the off stump, cut away to sweeper cover, picks up a single, end of the 15th over, 115 for 5. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया एमपीए इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So, this is the time Pakistan started pulling away, Sanjay. After 15 overs, 117 for 1. Australia have subsided to 115 for the loss of 5 wickets. In the last 5 overs, they put on just 8 and 15, 23 runs in the last 5 overs and have lost 2 wickets as well. Hassan Ali then coming in for his third over. It's slower in the air, just to the right of the man at extra cover, into the extra cover boundary. 4 runs. और ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, #1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। So that boundary coming not a moment too soon, Sanjay Banerjee. बिल्कुल काफी वक्त लिया है और रनों की रफ्तार अब बढ़ानी होगी। एक समय आपको याद होगा जब हमने इस बात का जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया रनों के मामले में
सहज महसूस कर रहे हैं। इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं तेजी के साथ दौड़ते हुए। तो ये 2 रन और इस 2 रनों की वजह से जो लक्ष्य है अब और नजदीक आता हुआ। So still going, needing 12 runs and over, 56 runs of 28 deliveries. I still remember my maths. 121 for 5, and it's a no ball. Now, here's another chance for Australia to try and get that run rate under 12. The man on strike is Marcus Stoinis, so there's going to be no change in the field. So Hassan Ali, oh yes, that's a big no ball. Could have been picked up by the umpire on the field as well. What's it going to be? I dare say it's going to be the slow bouncer. That's my call on this particular free hit. Pakistan 3 free hits in this match, but Australia haven't really made use of them. Just the 2 runs conceded, whereas Australia had conceded quite a bit more. Here goes Hassan Ali. In fact, it is that slower bouncer. I thought about it, hit away into the gap between deep backward square leg and deep mid-wicket, and they were able to pick up 2 runs. So just the 2 runs off that free hit, still 53 runs of 28 deliveries. So just under 12 runs and over now. These 2 batsmen can take them there. Stoinis, big hitter of the ball. So is Matthew Wade. He's opened the innings in T20 internationals for Australia as well. मैथ्यू वेड का जहां तक सवाल है, T20 में सबसे ज्यादा 80 रन उनका सर्वाधिक है और स्टॉइनिस का 76 रन। तो दोनों ने बड़ी पारियां खेली हैं। आज अगर उनमें से कोई भी एक बड़ी पारी खेलता है तो अब भी ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के हक में जा सकता है। Well, Wade has to do a Fakhar Zaman. That's what he's got to do. Remember those 2 sixes in the last over from Mitchell Starc. So important. Think about 2 as the ball was played very quietly away towards mid-off by Matthew Wade, but it wasn't there because Hassan Ali was quickly behind that ball and kept the scoring down to 1. So the score now 125 for the loss of 5 wickets. Shadab Khan, then the hero of the moment for Pakistan, 4 for 26. And very much like New Zealand, they produce a new hero in every game. Last time it was Darryl Mitchell, and this time it is Shadab Khan for Pakistan. Their openers have been prolific as well. Mohammad Rizwan and Babar Azam, their captain, Shahid Shah Afridi, of course, has been something else. Now Wade is going to be on strike. 27 runs off his 2.5 overs, 2.3 overs for Hassan Ali, and it's going to be the left-handed Wade. 7 runs at a runner ball, but he needs more than that. Here goes Hassan Ali, comes in and bowls, and that's a damn very, very good Yorker there. Just had to dig it out over there. Did Matthew Wade, but digs it out successfully, plays away towards mid-wicket. Really dangerous ball there from Hassan Ali, and nevertheless they pick up a single. 51 of 26 deliveries. We see a picture on the screen of David Warner. What must be going on in his mind? You can see he's hitting his head with a ball. He's saying, what did I do, David Warner? I was so much in control. Well, that's where the game goes. Sometimes you just don't know what you're going to be doing, what you do. Here goes Hassan Ali. And this one is short and pulled away down towards deep mid-wicket. Just a single on offer. It means that they're coming up to the end of the 16th over. 127, 128 for 5. 127, beg your pardon, for 5. And the run rate still 12 runs and over after this. So it's going to be 48 runs in 24 balls if they get another 2. See a replay of that very unusual dismissal that wasn't a dismissal. It's going to be all over the newspapers. It's going to be all over the media tomorrow. But that appeal was fantastic. Shadab Khan going up. So does Mohammad Rizwan behind the stumps. I mean, Chris Gaffney had no option but to put his finger up. This one is, he tries to hit the ball into orbit. It's a slow delivery. Misses the ball completely. Picked up by Shadab Khan. Excellent delivery. At the end of that over, 127 for 5. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त।
बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन डक हुए, पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी। बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार। शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो। टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, और वो भी ISI मार्क। ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि टू व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है, और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है। इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी। वाह, क्वालिटी और सुरक्षा, तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे। तो नए ओवर की शुरुआत हो रही है और ये पारी का 17वां ओवर होगा। 16 ओवर पूरे हो चुके हैं। 127 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं। लक्ष्य अब भी पकड़ में है। कल न्यूजीलैंड का मुकाबला आपको याद होगा, 17वें ओवर में जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने रन्स जोड़े थे, क्या यहां पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वो कारनामा कर सकेंगे? T20 क्रिकेट में असंभव कुछ भी नहीं है जब तक गेंदें बाकी हैं। तो कुल मिलाकर 24 गेंदों का सफर अभी और बाकी। Yes, just to add to your point, the 17th over they put on 21 runs, Pakistan. That was really the kick, as we were talking about. That's what you're talking about as well. बिल्कुल, तो ये बहुत ही अहम ओवर होने वाला है, खासतौर से अगर आप रनों की रफ्तार का जिक्र करें। लेकिन ऐसा लगता है कि जो एक लाभ की स्थिति थी ऑस्ट्रेलिया के पास, वो एक बड़ा विकेट उन्होंने गंवा दिया। स्टीव स्मिथ एक कमजोर शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके आउट हुए। डेविड वार्नर आउट नहीं थे, वो खुद ब खुद बाहर निकल गए, आउट हो गए। तो इस तरह से दो बड़े विकेट उन्होंने जो गंवाए हैं, उसका खमियाजा चुकाना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया को। बॉलर की दिशा में वापस खेला। शादाब का जो कोटा है वो खत्म हो चुका है और अब हारिस रऊफ को गेंदबाजी के लिए लगाया गया। 19 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने, और शाहिन शाह अफरीदी ने 3 ओवर किए हैं। पिछले ओवर में उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया था। निश्चित तौर पर उनका आखिरी ओवर मुझे लगता है कि कप्तान 20वें ओवर के तौर पर सुरक्षित रखना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ओवर होगा जो मुकाबले की स्थिति को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। 50 रन 23 गेंदें अब भी असंभव कतई नहीं है मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए। रऊफ की गेंद और इस बार यॉर्क कराने की कोशिश की, गेंद को निकाला है उन्होंने मिड विकेट की दिशा में। शोएब मलिक के अनुभवी हाथ वहां पर मौजूद थे। हल्का सा फंबल हुआ, लेकिन इसके बावजूद एक करारे प्रहार को शोएब ने रोका और 2 रन लेने से नहीं रोक सके बैट्समैन को। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया 129, 5 विकेट पर 48 रन की और जरूरत है। बहुत तेज स्ट्रोक था, तारीफ करनी होगी शोएब मलिक की। Excellent feeling over there, really. I mean, one of the oldest men on the field, but he ran like a hare to stop that ball going across the boundary. जबरदस्त। और ये गेंद और इस बार अक्रॉस द लाइन उठा दिया है गेंद को। कोई मौका किसी के पास नहीं। ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। 135 पर 5, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अब भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है। ऊंट किस करवट बैठेगा, उसके लिए हमें पूरे 20वें ओवर की आखिरी गेंद तक मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। ये मुकाबला रोमांच के शबाब पर होगा। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच आपको याद है जो कल खेला गया, और आज दूसरा सेमीफाइनल भी कमोबेश उसी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। 21 गेंद 42 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट, आखिरी कुछ ओवर्स, कुछ भी संभव है। रऊफ की ये गेंद और इस बार बॉलर की दिशा में वापस खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका वहां, बेहतरीन। और ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। एक छक्का और एक चौका। मुकाबला अब धीरे धीरे मजबूत होता हुआ ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो बढ़िया प्रहार इस ओवर में। अब जिस बात का मैंने जिक्र किया कि क्या शाहीन अफरीदी के ओवर को 20वें ओवर तक के लिए सुरक्षित रखेंगे या उनको पहले ला करके एक आध विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। ये गेंद बहुत जबरदस्त बैक ड्राइव किया था
और बिल्कुल बॉलर के नजदीक से निकलती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़कर के अब 11.5 के पास। 17वें ओवर की 5वीं गेंद। 12 रन अब तक रऊफ दे चुके हैं इस ओवर में, काफी खर्चीले साबित हुए हैं। तीसरा ओवर है उनका, 31 रन दे चुके हैं और इस बार अंदर लाने की कोशिश की रऊफ ने, पूरा सम्मान दिया और केवल अपने पल्ले से लगा भर दी गेंद को। रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश स्टॉइनिस का जहां तक सवाल है। 37 रन की पारी के साथ खेल रहे हैं। 49 वार्नर ने बनाए, 28 मिचेल मार्च ने, और स्टॉइनिस इस समय 37 रन के साथ नाबाद है। 38 रन चाहिए, 19 गेंदें बाकी, यानी कि 2 रन प्रति गेंद के हिसाब से बनाना है इस समय ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार शॉट पटकने की कोशिश, गेंद को निकाला स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद वहां से फील्ड होकर के वापस आई, लेकिन इस बीच 1 रन दौड़ करके सिर्फ दोनों बल्लेबाज बना सके। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। तो कुल मिलाकर 17 ओवर समाप्त, 140 रन ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं। चेज करने का यह फायदा है कि आपके पास रनों की गति को बढ़ाने के लिए वक्त होता है, मौके होते हैं। एक्सेलरेटर पर कब पैर रखना है, कितना दबाना है, ये आपको बखूबी समझ में आता है। और जब आप पहले खेल रहे होते हैं, जब आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं, तब इस तरह का मौका नहीं मिलता है। आप लगातार एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अब एक्सेलरेट करना शुरू किया है। 17 ओवर के बाद 145 विकेट पर 37 रन ऑस्ट्रेलिया को और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 3 ओवर्स में, यानी कि 12 रन प्रति ओवर के आसपास बनाने। इस बार गेंद का इंतजार किया, जिस तरह से गेंद टर्न कर रही थी, हल्के से केवल गेंद को बैकफुट पर जाते हुए कलाई के सहारे मोड़ा। 1 रन वहां पर लिया है, 2 रन लिए जा सकते थे, लेकिन कोई जोखिम नहीं लेना है। सही रणनीति ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की। अब 36 रन चाहिए 17 गेंदों से। ये मामला, ये मुकाबला बेहद रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और टकरा गए थे हसन, माफी जरूर मांगी, लेकिन पूरे गुस्से में 141 5 विकेट के नुकसान पर। Well, I mean, he came in front of the batsman who was going to turn. You're right, there were 2 runs on. और इस बार इस गेंद को निकाल दिया है। वहां पर मौजूद है बाबर आजम खुद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 2 रन लेने से नहीं रोक सके। दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। क्या ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फाइनल होगा या पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल खेला जाएगा? रोमांच अपने शबाब पर। T20 क्रिकेट क्यों इतना लोकप्रिय है वो आप एहसास कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इन आखिरी कुछ ओवर्स में। और इस बार इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, काफी ऊपर निकलती हुई गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। बेहतरीन छक्का। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और इन 6 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जीत का लक्ष्य है वो लगातार नजदीक आता जा रहा है। 82 मीटर की दूरी पर गिरा है ये छक्का। 149 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। 3 गेंदें अभी बाकी हैं इस ओवर के अंदर, यानी कि 28 रन बनाने हैं, 15 गेंदें बाकी हैं, मुकाबला खुला हुआ है। 53 रन की साझेदारी हो गई है स्टॉइनिस और वेड के बीच। अगर ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो डेविड वार्नर आज सो सकेंगे। अगर ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हार गया तो सिर्फ आज नहीं, कम से कम 15 दिन तक उन्हें रात को सपने में वही ख्याल आएगा कि किस तरह से उन्होंने एक गलत फैसला लिया था। और इस बार गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की दिशा में। 1 रन पूरा करेंगे और जब तक बाबर गेंद को उठाते 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 150 यानी कि 150 का आंकड़ा छू लिया है पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर। But dare I say it, but the next 2 deliveries are going to be so critical. 27 of 14. If they can bring that down to about 20,
of the last 2 overs. Yes, they don't have too many wickets in hand, but these 2 batsmen are in, and Pakistan then will be wondering, will be worrying, have they let the game slip? They had it so much in control, but this over has really given some legs back to the Australian batsman, the Australian effort. वेंकट बाल रेड्डी ने बताया कि 150 विकेट पर 17.4 ओवर में दोनों टीमों ने बनाए हैं। पाकिस्तान ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट गंवाए हैं और इस समय पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे। 18वें ओवर की आखिरी गेंदबाजी है, 26 रन चाहिए, 200 का स्ट्राइक रेट अब भी दरकार है ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 बॉल पर 26 रन असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। 1 बॉल और बाकी है इस ओवर में। क्या इलाज होगा उस बॉल का? अगर छक्का लगा तो 2 ओवर में 20, मामला आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए। शाहीन शाह अफरीदी के चेहरे पर निराशा के भाव झलकते हुए, और इस बार इस गेंद को मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। कोई भी वहां मौजूद नहीं, गेंद सीधे गई 4 रनों के लिए। ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। तो इस समय जब 155 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, इस पूरे मुकाबले का लब्बो-लुआब क्या होगा? जीत ऑस्ट्रेलिया की होगी या पाकिस्तान की होगी? ये बताने के लिए सुनील गुप्ता। नॉट सुनील गुप्ता एंड संजय बैनर्जी, दोनों करेंगे हम, सुनील और संजय। हाँ जी, but you're right, it's all open now. 155 for 5, 15 runs in that last over, 13 runs in the over before that, really getting a move on. Matthew Wade and Marcus Stoinis, the last ditch batsman, the last gasp hope, as they say, the last chance saloon, the last chance gas, whatever way you call it. It is these 2 overs now that are going to see whether Australia make it in or out. 22 runs of 2 overs, and of course, who can forget a super over? That's also possible. 21 runs for a super over, and boy, if that happens, and Australia now going ahead of Pakistan in the win predictor, 56 to 44. They were way behind 2-3 overs back. There you can see that the Pakistani fans are looking far more downcast. The face is down. 11 runs per over, but 1 wicket at this stage, just 1 wicket. And the man to get it, Shaheen Shah Afridi. The last over comes in and bowls, and this one, excellent delivery as he goes for an appeal to be caught behind. Goes right up to the batsman as Mohammad Rizwan says, yes, I picked it up. I didn't pick it up. Going to see, are they going in for a review? As he went for an almighty heave to the onside. And it doesn't look as they've taken the review. Yes, in fact, it was. No, it bounced before it got to him. It got to the under edge, but it bounced just before it got to the keeper. So Afridi was right as well, because you couldn't really make out whether the keeper had taken it. He walked right up to Stoinis and said, but you edged it, my boy. Stoinis said, yes, but it bounced before it got there. So everything happening. Here it goes. This time wrapped right in front. Is it going to be out? No, perhaps the ball is bouncing too high. I can tell you, they're going to go for this review. Is Pakistan. They've got both reviews remaining. And if I were them, I would take it, because the ball came back in. No, I don't think they're going to be taking it. Yes, in fact, he is. No, it's going high. It says Babar Azam. It was indeed going high. They picked up a leg by, so just the 1 run. And Shaheen Shah Afridi pleading with Babar Azam to take it, but I think the time is up now. Have they taken it? Remains to be seen. We can't see really what's happening. Whatever it is, it's the scoreboard is stuck at 155 for 5, and I think it is indeed the review being taken for LBW. And my goodness me, that's going to be close. If anything, again, it's going to be umpires called Sanjay Banerjee. I was absolutely right the first time. What's it going to be? It was not out from Chris Gaffney once again, as he went to hit the ball across the line. As the ball thuds into the pads, no edge. So it's all now down to ball tracking. Where did it pitch? Pitched outside leg stump. So wherever it was hitting all 3 stumps, knocking them out of the ground, that's nothing doing. It is not out. Pakistan lose a review, but I thought they had to take that review. Absolutely right to take that review. The ball is too short, really, to pitch in line and then stay in line or straighten. So nevertheless, good review. Keeps the scoring down to 1 leg by, which is perhaps the more important thing at this stage.
And the equation now is 21 runs of 10 deliveries. 40 is Stoinis, excellent 40. 21 is Wade, an excellent 21, bringing Australia back from the dead. Left-handed Wade now on strike. Pakistan suddenly bouncing back in the win predictor, 55-45. The over before this, it was the other way around. It's every delivery is a story. Every delivery is a tale to be told. Here goes Afridians, one down the leg side, going to be called wide. Yes, it is being called wide by Chris Gaffney, and everybody thinks they've missed out. Wade thinks he's missed out. Easy boundary down the leg side. And of course, Afridi was trying for the Yorker, but missed his line. So 20 of 10. 20 of 10, that's what's required. That extra delivery, an extra run. So 50-50 is the way that I'd see it right now. 1 wicket here, and I can tell you it all swing in favor back to Pakistan. What's going to happen? As I said, every delivery is a book in itself. A short story in itself. Here goes Afridi, comes in and bowls, and this one's been picked up and hit high, hard and handsome. Where's it going? It's been dropped a deep mid wicket by Hassan Ali, and they get 2 runs. So the cat, it was a very long boundary, laid in the air for a very long time. Certainly at first glance looked it was sailing into the crowd, but it's a dropped catch. Is this going to be the catch that costs Pakistan the semi-final? Is this going to be it? The inflection point? Oh my goodness me, everything's happening at the Dubai International Stadium, the ball dropping, and he was there underneath the ball. He had to run to it, about 10 yards to his left, but maybe the heart was in the mouth, and maybe the heart was in the hands, not the ball. That's what's happening there at the Dubai International Stadium. And at the end of this game, whoever wins, whoever loses, you're going to hear the program from the studios called Hero of 2020. Moderators Sakshi Mandwal and Adesh Kumar Gupt, and the experts Ashish Kapoor and the eminent journalist Vijay Lokapalli. So, all happening. 18 from 9. 18 from 9. Here goes Afridi down the rag. Oh, beautiful shot there from Matthew Wade. Does the reverse scoop. 6 runs into the deep 5-leg boundary. और ये लगा उपभोक्ता छक्का. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. What a brave shot. What an absolutely sensationally brave shot. Not just the fact it went for 6, it was homing in on the stubs, went right across, and the reverse scoop was sailed into the boundary for 6. What a shot. 12 of 8 now. Really, you can see the faces now being pulled down. They were in control of the game for so long, Pakistan, but still a wicket here can change everything. Just a wicket. Can be a dot ball, can be bringing in your number 9, 10, 11 batsmen. So many things can happen. Number 8 batsman, you can see the crowd not happy. When they'd lost the 5th wicket, they were dancing in the aisles. Now when they're 165 for 5. Remember, yesterday 167 was a winning score for New Zealand. They were really behind the 8 ball most of the game. Now the required run rate 9 runs and over. 5 wickets in hand. 2 set batsmen at the crease. And the 2 set batsmen are Wade and Stoinis. This one's picked up and hit away hard. Where's it going? Is it going into the crowd? Yes, it's gone into the crowd for another 6. Fantastic shot. Ye laga ubhokta chakka 6er. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. So 2 sixes of 2 deliveries, and that really, Matthew Wade, he is the hero of the moment, really. It was a slow delivery, but it gave him enough time to get under that ball, 96 meters. And you can see the Pakistani fans waving the ball goodbye, waving themselves perhaps goodbye. Well, what a game we've seen. This was a winning score yesterday, Sanjay Banerjee, 171 for 5. Now just 6 runs away. And still 7 deliveries to go. A wicket here. That's what Pakistan is saying.
A wicket here. This one picked up over the keeper, going down into the boundary. Where's it gone? Has it gone for 4? Has it gone for 6? 6! 3 sixes in a row. Matthew Wade has taken Pakistan, I beg your pardon, Australia, to the finals. Australia win by 5 wickets. ये लगा भोक्ता सिक्सर. अपनी भोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय भोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार. आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त. 8th time batting second, the team is 1, tells us Mr. Sharma, but really, and the same thing yesterday, Sanjay Banerjee, 1 over to go and the team won. New Zealand, 1 over to go. Today, Australia. So it's going to be the Trans-Tasman rivalry that's going to be seen on Sunday. Australia v New Zealand, the only unbeaten team in the tournament, going back home now, beaten by a team that refuses to give up. And now it's going to be somebody who's going to tell you about the hero of 2020, Sakshi Mandwal, Adesh Kumar Gupta, Ashish Kapoor, and Vijay Lokapalli. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आईएसआई का निशान